हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप यू गाइज आर जस्ट डूइंग फैंटास्टिक। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी सबकी। मेरे तीनों लेक्चर शेयर्स एंड डिबेंचर्स के आपने देख लिए होंगे। आई नो वो बहुत आपको लग रहा होगा मैम ये बहुत बेसिक लेक्चर है, बहुत आसानी से समझ गया, बहुत ईजी है। आई एग्री, बहुत ईजी था, बहुत आसानी से भी आपको समझ में आ गया होगा। बट ट्रस्ट मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स लेक्चर्स हैं वो। जब वो क्लियर होंगे तो आगे के कॉन्सेप्ट आपको और आसानी से समझ आ जाएंगे। गाइस एक बार क्विक रिवीजन करते हैं 5 मिनट लगा के कि एग्जैक्टली हमने शेयर्स एंड डिबेंचर्स में अभी तक क्या पढ़ा है। हमने शेयर्स एंड डिबेंचर्स में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, अगर शेयर्स हैज बीन इशूड एट पार, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स इफ शेयर्स हैज बीन इशूड एट प्रीमियम, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड शेयर्स आर नॉट इशूड एट डिस्काउंट। फिर हमने अगर शेयर्स इशू किया प्रोमोटर्स को तो क्या एंट्री होगी, हमने शेयर इशू किया अंडरराइटर्स को तो क्या एंट्री होगी, हमने शेयर्स किसको इशू किया फटाफट बताएंगे। हमने शेयर्स इशू किया है किसको, प्रोमोटर्स को। हमने अंडरराइटर्स को शेयर्स इशू किया है। और अगर हमने किसी को शेयर्स इशू किया बदले में असेट्स खरीदे तो बताओ क्या जर्नल एंट्री होगी। उसके बाद बताओ बच्चों हमने क्या कर लिया था। उसके बाद हमने कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स का इंटरेस्ट भी पढ़ा था, कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट पे भी पढ़े थे। अगर प्रोविजन साइलेंट है तो कॉल्स इन एरियर्स पे क्या इंटरेस्ट लगेगा, कॉल्स इन एडवांस पे क्या इंटरेस्ट लगेगा। ये सारी बातों की हमने क्लैरिटी की थी। उससे रिलेटेड हमने सारे सम्स भी कर लिए थे। गाइस एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए एक सम रह गया था कि अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं सामने वाले से असेट खरीदने के लिए तो वो वाले सम की प्रैक्टिस मैं आपने कॉन्सेप्ट वीडियो के अलावा जो हम क्वेश्चंस वीडियो बनाते हैं जो मैं आपको इसके साथ बाद में देती हूँ, मैं उसमें वो सम आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। फटाफट हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते हैं। अगर शेयर्स इशूड एट पार होती है तो एंट्री क्या होती है। मैम कभी भी क्वेश्चन आपसे ये नहीं कहता कि पूरा फेस वैल्यू एक बार में मांगो। अगर फेस वैल्यू इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है, हर इंस्टॉलमेंट को एक नाम दिया गया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अगर पैसा एप्लीकेशन पे आता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है बिकॉज हमने सामने वाले को शेयर इशू कर दिया है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब एक बार आपके पास शेयर पहुंच गया है शेयर होल्डर के पास, कंपनी के पास राइट आ जाता है कि वो आगे के पैसे मांगे। और आगे के पैसे जो वो मांगता है उसको बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के पैसे मांगेगा एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर जब पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी तरह हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, इसी तरह हम फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे। और जब पैसा आ जाएगा बैंक डेबिट होगा। और ये टेम्पररी जितने भी आप कैटेगरी अकाउंट खोलते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। करेक्ट। हम शेयर्स को जब प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्लीज बच्चों याद रखना शेयर्स आर अलाउड टू बी इशूड एट प्रीमियम। इन दिस केस द प्रीमियम अकाउंट गोज हैंड इन हैंड विद आवर शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप शेयर को क्रेडिट कर रहे हो प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। अगर शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हो प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। शेयर कैपिटल अपने फेस वैल्यू से घूमता है, प्रीमियम अपने प्रीमियम के अमाउंट से क्रेडिट होता है। जैसे फेस वैल्यू इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं प्रीमियम भी इंस्टॉलमेंट में मांग सकते हैं। सेम तरीका है जर्नल एंट्री करने का। बट अगर प्रीमियम कहाँ मांगा है, क्वेश्चन साइलेंट है, प्रीमियम को हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पे ही मांगते हैं, प्लीज याद रखना। एंड पूरा प्रीमियम एक साथ मांगते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके। जब हमारा कॉल्स इन एरियर्स होता है तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है पैसा मांगा है, मतलब ड्यू कर दिया है, ड्यू हो चुका है, पेमेंट आया नहीं है। दिस इज कॉल्स इन एरियर्स। इस पे कंपनी इंटरेस्ट आप लोगों से क्या करती है, लेती है। दिस इंटरेस्ट बिकम्स इनकम ऑफ द कंपनी। इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। एम आई क्लियर? बट जब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि कंपनी ने अभी तक आपसे पैसा नहीं मांगा और आप हमें पैसा पहले दे दो, इट बिकम्स कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटी टू द कंपनी बिकॉज अभी तक कंपनी ने वो पैसा मांगा नहीं था। लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड। इस लायबिलिटी पे कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट आर एक्सपेंसेस। अगर आप गो थ्रू करोगे, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 1 किया था, हमने 2 कर लिया था, हमने 3 कर लिया था, हमने 4 कर लिया था। अगर आप देखेंगे जहां पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर किए थे। अगर आप क्वेश्चन वाला पीडीएफ देखेंगे मेरा, मैंने उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने डिस्कस कर लिया था और 4 भी। 4 में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस की बस एंट्री मांगी थी, बट मैंने आपको ज्यादा करवाई थी। 5th वाली एंट्री मैंने आपको कहा था 5th वाला सम एज एन होमवर्क।
आई होप सारे बच्चों ने होमवर्क कर लिया था। वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर हम असेट्स खरीदते हैं और इशू ऑफ शेयर्स करते हैं। बट ट्रस्ट मी बच्चों, मैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं टच करूंगी। पहले अब मैं आपको थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स पे लेके आना चाहती हूँ, वहां पर और क्लैरिटी देना चाहती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको आगे के सम्स करने में बहुत मजा आ जाएगा। मैम एग्जैक्टली अब हम क्या करने वाले हैं? बेटा एग्जैक्टली आप बहुत अच्छी चीज़ें करने वाले हैं। उसमें हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम बेसिकली हम 4 फीचर्स, री इशू, प्रोराटा अलॉटमेंट के बारे में बात करेंगे। बट इसके लिए एक बार मैं कॉन्सेप्ट बुक में आपको कोरिलेट करा के दिखा देती हूँ कि ये सारी चीज़ें परफेक्टली चल रही है, हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो बच्चा, हमने आपको क्यों कैपिटल चाहिए फंड के लिए, शेयर एंड शेयर कैपिटल का क्या लॉजिक है वो बता दिया, फीचर्स क्या होते हैं हमारे शेयर्स के वो बता दिया, कितने टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, दोज हु हैव द राइट टू रिसीव द डिविडेंड फर्स्ट, प्रायर, बिफोर हैंड, मतलब किसी और ओनर से पहले प्रेफरेंस उनका ज्यादा है, दोज आर प्रेफरेंस शेयर्स। एंड उसके अलावा जो बचा है वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। ये वाला जो टाइप्स ऑफ कैपिटल है ना बच्चा, ये मैं आपको बैलेंस शीट के साथ और अच्छे से समझाऊंगी। ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, बहुत सारी बातें ये वहां समझेगा। इशू एट पार ऑलरेडी डिस्कस, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। एंड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू से नीचे जाना। एंड ट्रस्ट मी, हम आईपीओ फेस वैल्यू से नीचे नहीं दे सकते, बाकी कोई और इशू फेस वैल्यू से नीचे डिस्काउंट पे जाके दे सकते हैं। फिर हमने इशू एट पार की जर्नल एंट्री, ऑल द जर्नल एंट्री हैज पुट अक्रॉस एट वन प्लेस, गो थ्रू देम। फिर इंस्टॉलमेंट में अगर आता है, फिर इशू एट प्रीमियम, उसकी एक साथ जर्नल एंट्री। एंड अगर, और मैंने कहा था मैं सेक्शन 52 आपसे डिस्कस करूंगी जब एज एंड व्हेन हम रिडम्पशन, बाय बैक पढ़ेंगे, बिकॉज रिडम्पशन, बाय बैक, वहां पर आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बिकॉज वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम का एक्चुअल यूटिलाइजेशन आप करेंगे। फिर प्रीमियम की जर्नल एंट्री मैंने सिखा दी, उसके इंस्टॉलमेंट का केस मैंने सिखा दिया, कॉल्स इन एरियर्स मैंने आपको सिखा दिया, कॉल्स इन एडवांस मैंने आपको सिखा दिया, उसका इंटरेस्ट भी सिखा दिया। कॉल्स इन एरियर्स पे 10% का इंटरेस्ट मिलता है। आई हैव सेड इनकम कम मिलती, खर्चा ज्यादा देना पड़ता, इनकम 10%, खर्चा 12%। यस, ये सारी बातें हमने कर ली थी। अब आते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश भी डिस्कस कर लिया था, बट इसके सम्स की प्रैक्टिस पेंडिंग है जो मैं आपको करवाऊंगी। एंड फॉर श्योर आज के अगले 2 सेशन में हो जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट सेक्शन 54, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। ये बातें मैं भी कह रही हूँ, आपके लॉ के सर सतीश सर भी बोलेंगे। ट्रस्ट में ये बातें कंपनीज एक्ट में सतीश सर बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बिकॉज वो बहुत फैंटास्टिक तरीके से आपको लॉ पढ़ाते हैं। अब हमें स्टार्ट करना था यहाँ से। क्या सारे बच्चे रेडी है अब जो हम ये बातें करने वाले हैं? अब गाइस होता क्या है, शेयर इशू एक्सपेंसिव मैंने डिस्कस कर लिया था, बट फिर भी एक बार फाइनल एंड में बता देती हूँ। बहुत बार जब आप शेयर इशू करते हो ना, खर्चे आते हैं। बेटा कोई भी काम करेंगे, एनी डैम वर्क यू डू, एक्सपेंसेस हैज टू बी इनकर्ड। एंड ये सारे एक्सपेंसेस का नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल, वी कॉल इट टेलीफोन एक्सपेंसेस, करेक्ट। व्हेन वी हैव अकाउंटिंग चार्जेस, वी कॉल इट अकाउंटिंग चार्जेस। ऑडिटर की फीस, वी कॉल इट ऑडिट फीस। तो शेयर इशू के खर्चे को भी क्या बोलेंगे? शेयर इशू एक्सपेंसेस। इसको बैंक से पे करेंगे। बच्चा एक बात याद रखना, पूरे कंपनी अकाउंट्स में सारा पेमेंट आप बैंक से करेंगे, ये बहुत श्योर रखेंगे। कोई भी पेमेंट कैश में नहीं करना। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फिर भी कैश अलाउड, कंपनी अकाउंट्स में नॉट अलाउड। तो देखेंगे ना, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट। द वर्ड itself says it is an expense. It has to be closed through statement of profit and loss account. We do not call it P&L. We write as a P&L, but we call it statement of profit and loss account. चलो अब आते हैं, ये बहुत अच्छा हेडिंग है, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट, एडजस्टमेंट्स, एंड दिस इज व्हाट जनरली कम्स इन एग्जाम। एंड ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। बट इस टॉपिक को अगर मैं थियोरेटिकली टच करूँ ना, दिमाग से बाहर, बच्चों समझ नहीं आएगा। ट्रस्ट में कुछ भी नहीं समझेगा, तुम कहोगे मैम क्या बोल डाला। मैंने इसका एक बहुत ब्यूटीफुल चार्ट डिजाइन किया है। आई क्रिएट माई एग्जाम्पल, आई क्रिएट माई सिचुएशन। सिर्फ सुनना एंड हर बातों को बारीकी से सुनना। ट्रस्ट मी, अगर आपका ये टॉपिक हो जाता है, उसके बाद फॉर फीचर री इशू कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एंड देयर अपॉन वी एंड द चैप्टर। उसके बाद जो भी बातें वो प्रैक्टिस ऑफ सम्स एंड प्रैक्टिस ऑफ सम्स है। प्रॉब्लम इधर ये है बच्चा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इधर ये है कि टॉपिक समझने के लिए हमें बहुत मेहनत और दिमाग ओपन करने की जरूरत है।
चलो मैम अपना दिमाग कैसे ओपन करें। अब मैं आपको ये टॉपिक समझाने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी बहुत एनर्जी डालो। पहले हर वर्ड को समझेंगे एंड इसका सेंस क्या है और इसका ऑलरेडी नोन वर्ड से आपका डिफरेंस क्या है। द वर्ड्स यू ऑलरेडी नो उससे आपका डिफरेंस क्या है और क्यों है। अच्छा, इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। सिंपल सी बात है। एंड ये किस सिचुएशन में अप्लाई होगा मैं वो भी आपको बता देती हूँ। चलो मैम हम तैयार है, बहुत ही बेहतरीन बात है अगर आप तैयार हो। क्या बात है बच्चे, एक्साइटेड हो गए सारे बच्चे। मैम आपसे एक मिस्टेक होगी। मैंने कहा क्या, हम सेशन स्टार्ट करते हैं, बिफोर वी स्टार्ट अ सेशन वी ऑल से न्यू टॉपिक से पहले रेडी स्टेडी गेट सेट गो। सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। मान लो मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या प्रोस्पेक्टस अगर आप कंपनी का खोल के देखेंगे उसमें बच्चों लिखा था कि कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर सकती है। एंड चलो मैं प्रोस्पेक्टस को हटा देती हूँ। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी 10,000 के शेयर्स इशू कर सकती है और कंपनी के पास हर शेयर की फेस वैल्यू 10 है और कंपनी ने इशू प्राइस भी 10 रखा है। इट्स ओके, इट इज कंपनीज इंडिविजुअल चॉइस, इट इज कंपनीज इंडिविजुअल चॉइस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके, परफेक्ट। अब हुआ क्या, ये कंपनी को पता है दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आई हैव। बाय चांस बेटा आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ, आप उसके पास जाओ और उसको बोलो कि मुझे ना 5,000 साड़ीज चाहिए। आपके कहने से या डिमांड करने से क्या होता है बेटा, उस शॉपकीपर के पास उतनी साड़ी होगी तब तो वो आपको देगा। मान लो किसी फर्नीचर शॉप में जो आप कहो कि मुझे 10 कबर्ड चाहिए और उसके पास 8 ही है तो वो क्या बोलेगा, आई कैन प्रोवाइड यू 8 ओनली। तो आप क्या डिमांड कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, कंपनी के पास कितना देने को वो मैटर करता है। तो कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट है वहां उसने बहुत क्लियरली इसके नॉलेज में है कि मुझे 10,000 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का, इतना इशू करके मुझे कैपिटल क्रिएट करना है 1 लाख का। मुझे मान लो इतने मैक्सिमम कैपिटल की जरूरत है। अब सुनो, कंपनी 10,000 उसकी मैक्सिमम लिमिट है, 10,000 शेयर उसकी मैक्सिमम लिमिट है। कंपनी चाहे तो 9,000 शेयर इश्यू कर सकती है, 8,000 शेयर इश्यू कर सकती है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कंपनी को मैक्सिमम के मैक्सिमम शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। याद रखना, कंपनी के इंटेंशंस 10,000 के अंदर ही आने चाहिए। कंपनी को 10,000 के अंदर ही शेयर इशू करना है, उससे ज्यादा शेयर इशू कर ही नहीं सकता है बिकॉज उससे ज्यादा शेयर देने को है ही नहीं। सिंपल पॉइंट है सर, कम देने को सबके पास है भाई। मान ले मेरे पास 10 साड़ी है बट मांगने वाले एक ही मांग रहे तो मैं 10 थोड़ी बेचूंगी, एक ही बेचूंगी। तो मेरे पास 10,000 शेयर्स है, लेने वाले लोग से 5,000 आए तो मैं 5,000 बेचूंगी। दो मेरी लिमिट 10,000 की है बट मैं 15,000 नहीं बेच सकती बिकॉज मेरी लिमिट ही 10,000 है। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, जब प्रोस्पेक्टस इशू होते हैं लोगों तक बातें जाती है कि कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है तो इतने सारे लोग हैं, हर किसी को लगता है कि हो सकता है कम लोग अप्लाई करेंगे, हो सकता है ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, हर किसी का ओपिनियन है। तो जब एप्लीकेशन अप्लाई होता है ना, हर एक आदमी अपनी औकात के हिसाब से उसको कितने शेयर्स चाहिए वो अप्लाई कर देता है। मिलना नहीं मिलना बात की बात है। वो ये नहीं सोच के बैठा रहता है कि कहीं मैं 10,000 की लिमिट में नहीं गिरा, मैं ज्यादा की लिमिट में गिरा। भाई वो तो बाद में कंपनी अपने आप आपको रिफंड दे देगी ज्यादा की लिमिट में गिरे। तो याद रखना, जब लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं लोग इस किचकिच या रिकॉर्ड के अंदर नहीं घुस जाते कि भाई 10,000 शेयर्स है तो मुझे उसी के अंदर अप्लाई करना है। बेटा अगर आपके सोचने से आप 10,000 के लिमिट के अंदर अप्लाई भी कर लिया, बट बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 5,000 अप्लाई किया होगा, तुमने 6,000 अप्लाई कर लिया, तुम दोनों ही लिमिट के अंदर हो 6,000 और 5,000, बट डोंट यू थिंक तुम ओवरऑल लिमिट से ऊपर हो दोनों को जब कंबाइन करेगा। मान लो बेटा ए ने अप्लाई कर दिया 5,000 शेयर्स के लिए, सॉरी बच्चों, और बी ने बच्चों अप्लाइड कर दिया 6,000 शेयर्स के लिए। इंडिविजुअली दोनों ही 10,000 शेयर्स की लिमिट के अंदर है बट ज्वाइंटली हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं 11,000। कंपनी को देने के लिए तो 10,000 शेयर्स ही है, तो कंपनी किसी एक का तो रिफंड करेगी या दोनों को आधा आधा करेगी, कुछ करेगी, वो कंपनी का हम देख लेंगे क्या लुकआउट है। इसका मतलब जब आप इंडिविजुअली शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो ना
कोई ये नहीं सोचता कि क्या हम उस लिमिट में जाएंगे नहीं जाएंगे। हम अपनी औकात के हिसाब से हमें कितने शेयर्स चाहिए हम अप्लाई कर देते हैं। जितना मिला बहुत अच्छा, पूरा मिल गया बहुत ही अच्छी बात है, कम मिला इट्स ओके, बिकॉज जब आप अप्लाई करते हो आपके भी माइंडसेट में क्लियर है कि कंपनी अपने एमओए के लिमिट के अंदर ही काम करेगी। आप उस एमओए के लिमिट में कैसे फॉल करते हो वो कंपनी का डिसीजन होता है। तो याद रखना, जब पहली बार क्वेश्चन में को या पहली बार जब भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेगा एप्लीकेशन अमाउंट किस पे आया है, वो हमेशा अप्लाइड शेयर पे होता है। ये बात मैंने आपको कितनी बार बता चुकी है। एप्लीकेशन अमाउंट जितनी बार भी आएगा वो अप्लाइड शेयर पे होता है, बट कंपनी जब शेयर आम पब्लिक को देती है तो उसको बोलते हैं अलॉटेड शेयर्स। तो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री किसकी, एप्लीकेशन की, अप्लाइड शेयर्स पे होती है। एप्लीकेशन मनी की एंट्री अप्लाइड शेयर पे होती है। उसके अलावा जितनी भी एंट्री है इस शेयर्स के चैप्टर में हैज टू गो विद इन द लिमिट ऑफ अलॉटेड शेयर्स। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? क्या यहाँ तक बच्चों बात समझ आ गई? ओके, अब देखेंगे। अब मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाती हूँ। अब ध्यान से इसको पहले थोड़ा सा समझेंगे तब और चार्ट क्लैरिटी देगा। तो आपसे कोई पूछे अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, आप कहोगे 11,000, करेक्ट। बट मेरे को देने को अलॉटेड शेयर्स कितने लिमिट की है, मैं कितने शेयर्स दे सकती? मैं तो 10,000 शेयर्स दे सकती, मैं तो 10,000 शेयर्स दे सकती। अब जल्दी से बताओ, है तो मेरी लिमिट 11,000 की, नहीं आ गए 11,000, तो तुम कहोगे मैम इसमें क्या सोचना, रिफंड कर दो। जो आपने सिखाया था कि एप्लीकेशन मनी रिफंड होती है, 1,000 शेयर्स को रिफंड कर दो, पूरा का पूरा पैसा। गाइस, अगर आप पूरा का पूरा पैसा रिफंड करते हो, इट इज अ सिंपल सम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप पूरा का पूरा पैसा रिफंड करते हो, इट्स अ सिंपल सम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू फंड। बट यहाँ पर अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं बेटा किसका पैसा रिफंड करोगे, तो तुम कहोगे मैम ए को पूरा 5,000 शेयर दे दो, ए को ए ने 5,000 मांगा, बी ने 6,000 मांगा, उसको 5,000 शेयर दे दो, पूरे बी के रिफंड कर दो। बेटा बी के साथ गलत नहीं कर रहे, इनजस्टिस नहीं है। बच्चे कह रहे यस मैम, एक तो बी ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बी ने ज्यादा कंपनी पे ट्रस्ट किया, बी ने कंपनी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और तुमने बी को ही निकाल दिया। तो बच्चे कह रहे मैम जाने दो ना, एक काम करो, बी का 500 शेयर रिफंड कर दो, उसको बोलो हम आपको 5,500 शेयर देंगे, और ए को बोलो हम आपको 4,500 शेयर देंगे, 500 उसका भी रिफंड कर दो। मैंने कहा चलो ये भी बात ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे, इसका मतलब कंपनी किसका रिफंड करेगी वो कंपनी का डिसीजन होता है। तो ये बात भी याद रखना, इमोशनली कनेक्ट मत होना। कंपनी बी का रिफंड करेगी, बी का रिफंड कर देना, ए और बी दोनों का मिक्स करके रिफंड करेगी, ए और बी दोनों का मिक्स करके रिफंड कर देना। प्लीज इस झगड़े में आप लोग कोई भी पढ़ेंगे नहीं। अब बच्चे कह रहे हैं मैम ये तो बहुत गलत है। बेटा हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें मुनीमगिरी करना है, क्वेश्चंस के इमोशंस को, ये सारी बातें हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। वो इंस्टीट्यूट कर लेगा और क्वेश्चन से नंबर पाने, नंबर पाओ। अच्छा, अब मैम ये जो भी बातें मैंने डिस्कस की, मैंने आपका पहले बेसिक रिवाइज किया, थोड़ा सा उसमें मसाला डाल दिया, और इसकी एक पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री तो पहले डिस्कस्ड है। तुम कह रहे हो कि मैम कुछ नया नहीं सिखाया, आप सेम बातें बता रहे हो। नहीं, आप सिखाने वाली हो। अब ध्यान से मेरा चार्ट देखना, और ये चार्ट ऐसे ही बनता है। अप्लाइड शेयर्स ए एंड बी, इसने अप्लाई किया बच्चा 5,000 शेयर्स, इसने अप्लाई किया 6,000 शेयर्स, करेक्ट। इस पे कितना एप्लीकेशन मनी आया होगा? एप्लीकेशन मनी मैम इंस्टॉलमेंट अमाउंट अपने नहीं बताया था। बच्चों कैसी बातें करते हैं, बहुत पहले मैं ये क्लियर कर चुकी हूँ। वेन एवर देयर इज एनी इंस्टॉलमेंट एंड आई डू नॉट डिस्कस इट, 2, 3, 4, 1, 2 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट में, 4 फर्स्ट कॉल पे, 1 फाइनल कॉल पे। हमेशा याद रखना 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। तो बेटा ये 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से मेरे पास 10,000 आ जाएगा। 6,000 शेयर्स पे
₹2 के हिसाब से 12,000 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब सुनो, मैं साइमल्टेनियसली आपको एंट्री भी करके दिखाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आता है, वी कॉल इट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। करेक्ट? अगर आपसे कोई पूछे कितना आया तो आप क्या बोलोगे? 11,000 इंटू 2 22,000। अगर आप 22,000 वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहां से भी मिल जाता है। तो गाइस, अप्लाइड शेयर पे एप्लीकेशन का रेट आता है, ये प्लीज याद रखना। अब ये जो 15 दिन या 10 दिन की जो मीटिंग होती है ना, ये जो मीटिंग है 15 डेज की, जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था, ये जो 15 डेज की मीटिंग है ना, यहाँ बहुत हलचल मचती है। अगर आप अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? मैम, शेयर एप्लीकेशन एक टेम्पररी अकाउंट है। मैंने कहा हाँ। जितने से खोला उतने से बंद कर दो। मैंने कहा कर दो। और आपने क्या डिसाइड किया है शेयर्स देने का? 2 शेयर कैपिटल। और जिनको आपने डिसाइड नहीं किया, जितने नंबर ऑफ शेयर्स को, उसका पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा, बिकॉज शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेबल। मैंने कहा परफेक्ट। मैंने कहा कितना शेयर कैपिटल होगा? तो आपने कहा मैम सिर्फ एप्लीकेशन वाला अमाउंट अप्लाइड शेयर पे होता है। शेयर कैपिटल वाले अमाउंट की सबसे अच्छी बात है, वो अलॉटेड शेयर का फेस वैल्यू पे ही घूमेगा। अलॉटेड शेयर का फेस वैल्यू पे ही घूमेगा। मेरे अलॉटेड शेयर कितने हैं? मेरे अलॉटेड शेयर की लिमिट 10,000 ही है। लोग 11,000 मांग रहे हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम है। मेरे पास देने को, कोरियर करने को उनके पास शेयर 10,000 है। तो 10,000 इंटू 2, कहना इसे मेरे शेयर कैपिटल तो 20,000 है। यस। बाकी पैसा क्या कर देंगे? रिफंड। तो याद रखना, शेयर कैपिटल वाला खाता हमेशा फेस वैल्यू से घूमता है, फर्स्ट थिंग, एंड विद द अलॉटेड शेयर्स। उसके अलावा पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड। अब आप इसके आगे जब चालू होंगे तो आप उससे क्या मांगेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अब यहां से अप्लाइड शेयर का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। हमने कितने शेयर अलॉट किए हैं? 10,000। तो अलॉटमेंट का अमाउंट भी किस पे मांगेंगे? 10,000 पे। 10,000 इंटू 3, कहना से आगे की एंट्री 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। तो याद रखना, आपको आगे की एंट्री 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे चलाती रहनी है। कितने बच्चों को बात समझ आ गई? अब यहां से मैं अब आपको बोल रही हूँ प्रोराटा क्या होता है। अब एक बच्चा मेरे को कह रहा है कि स्नेहा मैम, आप बी का पैसा, मान लो मैंने डिसाइड किया मैं बी के पूरे 1000 शेयर्स रिफंड करूंगी, बट आप में से एक बच्चा कह रहा है मैम कैसी क्रेजी बातें कर रहे हो, बी का पैसा क्यों रिफंड करना? मैंने कहा भाई मैं शेयर्स नहीं दे रही तो मुझे रिफंड देने देना। उसने कहा मैम आप कैसी बातें कर रहे हो? अग्रीड, आप 1000 शेयर्स नहीं दे रहे हो उसको, वो तो आप उसको नहीं दे रहे हो, बट 5,000 शेयर्स तो दे ही रहे हो। आज नहीं तो कल आप बी से उस 5,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मांगोगी? मैंने कहा हाँ मांगूंगी, बिकॉज मैंने उसको 5,000 शेयर्स दिए हैं, जो दिए उसके तो पैसे मांगूंगी। तो ये वाली एंट्री, अब यहां जो ट्विस्ट होती है दैट इज प्रोराटा अलॉटमेंट, कि अगर मैं किसी शेयर होल्डर को एक भी शेयर्स ना दूं तो रिफंड करना जायज है, बिकॉज आगे मैं उससे पैसे मांग ही नहीं रही। बट जिन शेयर होल्डर से मुझे आगे का इंस्टॉलमेंट मांगना ही है, तो आज जो एक्स्ट्रा आया है वो रिफंड मत करो, उसको आगे के इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लो। मेक सेंस? नहीं समझा? देखो ध्यान से देखेंगे, अब ये चार्ट पे आ जाएंगे। तो अभी जो मैंने आपको नीचे जर्नल एंट्री सिखाई है वो पुरानी देसी स्टाइल सिखाई है, बट अब जो सिखा रही हूँ दिस इज प्रोराटा अलॉटमेंट, जहां पर जिन भी शेयर होल्डर को मैंने अगर कोई भी शेयर दिया है, आई एम नॉट शिफ्टिंग हिम टू रिफंड, आई एम टेलिंग हिम कि मैं आपका पैसा आगे के इंस्टॉलमेंट से एडजस्ट कर लूँगी। फॉर एग्जाम्पल इसको शेयर्स अलॉट कितने की हैं? मैम हम इसको 5,000 दे रहे हैं, इसको 5,000 दे रहे हैं, तो बेसिकली मेरे 10,000 शेयर से ही आपको पूरा काम चलाना पड़ेगा। अगर आपने इसको 10,000 शेयर्स दिए, 10,000 टोटल शेयर्स ही अलॉट किए,
तो इस 10,000 के हिसाब से ध्यान से देखो, इस 10,000 शेयर्स के हिसाब से कंपनी का शेयर कैपिटल कितना बनेगा? बेटा मैंने 10,000 शेयर्स मार्केट में दिए और अभी तक 2 रुपये आए हैं, तो कंपनी का शेयर कैपिटल बनेगा 10,000 ए से और 10,000 बी से। बताओ कितना अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल में? 20,000। बिकॉज अलॉटेड शेयर से ही अब आगे की सेकेंड एंट्री मूव होगी। बेटा यहां से यहां तक बच्चों याद रखना, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। अप्लाइड शेयर पे एप्लीकेशन का मनी, बट अलॉटेड शेयर पे एप्लीकेशन का रेट, बिकॉज एप्लीकेशन की एंट्री क्लोज कर रहे हैं, इट बिकम्स द शेयर कैपिटल अमाउंट। बट मेरे पास अभी भी इसका तो कोई सरप्लस नहीं है। 10,000 माइनस 10,000, 10,000 उसने दिया, मैंने 10,000 के शेयर्स दे दिए, 12,000 दिया, मैं 10,000 की चीज दी है, तो बताओ मेरे पास ये 2,000 का सरप्लस है। और अगर मैं इसको 2,000 रिफंड भी कर दूं, चलो मैं रिफंड कर देती हूँ, और फिर मैं उसी दिन उससे अलॉटमेंट मांगू, क्या बेवकूफ़ी है। पहले मैं एक हाथ वापस कर रही, दूसरे हाथ पैसा ले रही हूँ, बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो अगर किसी शेयर होल्डर के पास कम शेयर्स दे रहे हो बट कुछ ना कुछ तो शेयर्स दे रखे हो, तो उसका अगर एक्स्ट्रा शेयर है, उसका वो एक्स्ट्रा पैसा रिफंड करने की जगह उसको शिफ्ट कर दो आगे के इंस्टॉलमेंट से। बच्चे कह रहे समझा, दिस इज नथिंग बट एडवांस। यस, दिस इज नथिंग बट एडवांस, बट एप्लीकेशन के समय जब बंदे ने अप्लाइड शेयर पे पैसा दिया था, तो उसका इंटेंशन एडवांस समझ के नहीं था, उसका इंटेंशन प्योर था, उसको शेयर्स खरीदना ही था। इसलिए पता नहीं इंस्टीट्यूट इसको एडवांस के नाम पे नहीं डालने को कहता जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया, अगर आप रिफंड नहीं दे रहे हो और आगे के इंस्टॉलमेंट में शिफ्ट कर रहे हो, अग्रीड, आगे के इंस्टॉलमेंट अभी मांगे नहीं है, इट इज एन एडवांस, बट डू नॉट कॉल इट एज एडवांस। उसको उसी नाम से क्रिएट करो जिस कैटेगरी का वो पैसा आप आगे एडजस्ट करोगे। तो बच्चों इस 2,000 को मैं आगे एडजस्ट किससे करूंगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से। तो ये पैसा कॉल्स इन एडवांस मत बोलो, ये पैसा रिफंड मत करो, ये पैसा शेयर अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दो। देखो एंट्री क्या बनेगी। चलो एक बार इसके पैसे आने की एंट्री कर दो ताकि मैं आपको समझा पाऊँ मैं क्या बोल रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा मैम, अगर पूरा पैसा रिफंड कर देंगे और फिर अलॉटमेंट मांगेंगे तो पूरा आएगा? हाँ बच्चा, अगर आप उसको पूरा रिफंड कर दोगे, उसका 1 रुपया रखोगे नहीं आगे इंस्टॉलमेंट से एडजस्ट करने के लिए, तो पूरा मांगोगे, पूरा आएगा। बट अब मैं सेकेंड केस सिखा रही हूँ जहाँ पर हम प्रो राटा कर रहे हैं, जहाँ पर मैं उसको रिफंड नहीं कर रही, बिकॉज मुझे पता है आज नहीं तो कल मुझे उससे पैसे लेने हैं, मैं उसको रिफंड नहीं करने वाली। प्रोराटा अलॉटमेंट में देखेंगे क्या होता है, मेरे साथ देखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा बैंक में आएगा, किस बात का? एप्लीकेशन, अप्लाइड शेयर पे एप्लीकेशन का अमाउंट आता है 11,000 शेयर्स पे, 2 रुपए के हिसाब से 22,000। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड एंट्री। ये 22,000 एक टेम्पररी अकाउंट है, जितने से ओपन किया उतने से बंद, और इस 22,000 से आपने उस सामने वाले को कितने शेयर्स दिए? हमने उसको शेयर कैपिटल 20,000 का ही दिया है। जितना का शेयर, जिस रेट पे पैसा आया है फेस वैल्यू से, मैंने उसको 20,000 ही दिया है। ये एंट्री मैच नहीं हुई, बट अब मैंने उसको रिफंड का ऑप्शन नहीं दिया। मैंने कहा मैं तेरे को रिफंड दूंगी फिर पैसे लूंगी। मैं तेरा एक्स्ट्रा पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देती हूँ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मुझे बताओ कितना पैसा एक्स्ट्रा है? 2,000। कहाँ शिफ्ट कर देंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। ये 2,000 को आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। दिस इज द सरप्लस अमाउंट वी हैव रिसीव्ड, बट आई एम नॉट रिफंडिंग इट, बिकॉज आज नहीं तो कल मुझे तुमसे पैसे मांगने हैं, मैं क्यों रिफंड करूँ आपको? मैम फिर एक बार अलॉटमेंट की एंट्री बताओ ना कैसी होगी। दिखा रही बेटा, फिर से याद रखना, अलॉटमेंट
अपने कॉल पे, अपने रेट से, अपने अलॉटेड शेयर्स पे ड्यू होता है। किसी का ज्यादा है कोई मतलब नहीं, कम है कोई मतलब नहीं, फोन सबको होगा। 10,000 इंटू 30,000। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, बहुत बच्चों को बेचैनी हो जाएगी, वो ये पॉइंट समझेंगे। शेयर अलॉटमेंट कितने से खुला है? 30,000। मैंने आपसे कहा जितने से खोलो उतने से बंद करो, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट में 30,000 से पड़ा है, करेक्ट। बट बच्चों क्रेडिट में पहले ही 2,000 को हमने पैसे लेके बंद कर दिए हैं। देखो ना, बैंक में 22,000 आया है, 2,000 उसमें अलॉटमेंट का है, सिंपल सी बात है। यस, तो याद रखना, अब आपको शेयर अलॉटमेंट 30,000 से नहीं बंद करना है, 28,000 से, बिकॉज 2,000 तो पहले ही बंद आपने अनकंडीशनली कर दिया था, आपने सोचा नहीं था बट वो हो चुका था। और मुझे बताओ बैंक में पैसा कितना आएगा? मैम जिस बंदे का आपने 2,000 पहले ही रख लिया था, अब वो देगा नहीं, तो बैंक में आएगा 28,000। कितने बच्चों को बात समझ आ गई? कितने बच्चों को यहाँ तक बात समझ आ गई? तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास चॉइसेस हैं कि या तो बंदे को रिफंड कर दो, विच इज द इजीएस्ट वन, बट जिनको आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो उनको अगर उनका एक्स्ट्रा पैसा है तो क्यों रिफंड करना बेटा। हाँ, ऐसी सिचुएशन होती जहां मैं आपको एक भी शेयर नहीं दे रही तो रिफंड वॉज द ओनली ऑप्शन। Ma'am, can we have the combination of both allotment as well as refund? Yes, you can have extra money transferred to allotment and extra money refunded. There could be question may talk about some people whom the shares has been completely refunded, some people whom less shares has been given, some people जिन्होंने जितना मांगा उनको दे दिया। तो it depends upon the question. समझा? चलो, यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ आ गई? यहाँ तक कितने बच्चों को बात क्लियरली समझ आ गई? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनीबडी? ऑल क्लियर? चलो, अब बच्चों से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मैम ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाओ जो हम दोनों यूज कर रहे हैं, रिफंड भी एंड अलॉटमेंट भी यूज करने का, वो भी बताऊंगी। मैम ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पास अलॉटमेंट पे भी आ गया, उसके बाद भी सरप्लस बच गया। बेटा उसके बाद भी सरप्लस बच गया तो फर्स्ट कॉल में शिफ्ट कर देना, फिर भी सरप्लस बच गया तो फाइनल कॉल में शिफ्ट कर देना, उसके बाद भी अगर उस बंदे का इतना सरप्लस बच गया तो भाई फिर तो रिफंड ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये टेबल बना के एनालिसिस करना पड़ेगा, और दिस इज व्हाट वी एनालाइज उस 15 दिन में। तो अप्लाइड शेयर को कन्वर्ट करने के लिए इशू शेयर में जो बीच में जो गैप लेते हैं ना बेटा, वो गैप इसी चार्ट के लिए होता है कि किसी का ज़्यादा आ गया और उसको कोई भी शेयर्स नहीं दे रहे, रिफंड करो। किसी का ज़्यादा आ गया बस शेयर्स दे रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा तो दे रहे हैं, उसका एक्स्ट्रा अलॉटमेंट में डालो। किसी का बहुत ज़्यादा आ गया, उसको थोड़े शेयर्स दो, फिर अलॉटमेंट में लो, फिर भी ज़्यादा है तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करो, फिर भी उसका पैसा ज़्यादा है तो फाइनल कॉल से एडजस्ट करो, फिर भी ज़्यादा है तो रिफंड कर देना। तो ये सारी बातें आपको एक वेरी बिगनिंग एप्लीकेशन की एंट्री के समय ही करनी पड़ती है। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री इस चार्ट से आती है। एप्लीकेशन की एंट्री जब शेयर्स में शिफ्ट होती है तो ये रिमेनिंग कॉलम्स उसको हेल्प करते हैं टू कन्वर्ट दैट एंट्री। अभी मैं बहुत सारे सिचुएशन लूंगी, बट यहाँ तक बातें समझ आ गई क्या? यहाँ तक बातें समझ आ गई क्या? अब एक चीज मैं जनरली बच्चों से कहती हूँ कि आप मुझे बताना पसंद करेंगे क्या? गाइस ये जो एसी है ना मैजिकल है, अगर मैं बंद कर दूँ तो इस रूम में भयंकर गर्मी, ऑन कर दूँ चिल। बताओ क्या करूँ इसका? कुछ नहीं करो मैम, रहने दो।
चलो कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो मैम प्लीज़ रहने दो, रहने दिया मैंने बेटा। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, ऐसे ऐसे मैं पूछ रही हूँ, मेरे पास कितना पैसा अलॉटमेंट में शिफ्ट हुआ है? 2000। मतलब बेसिकली अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पे आ गया, मतलब ये है ना। हाँ, कितने अलॉटेड शेयर्स पे? 5000 अलॉटेड शेयर्स पे। कितने अलॉटेड शेयर्स पे? 5000 अलॉटेड शेयर्स पे। अगर मैं आपसे पूछूं पर शेयर, पर शेयर कितना अलॉटमेंट आ गया, पर शेयर कितना अलॉटमेंट पहले ही आ गया, तो तुम क्या निकालोगे? ₹2000 डिवाइडेड बाय 5000, 2000 डिवाइडेड बाय 5000, 0.4 रुपीज पर अलॉटमेंट। 0.4 रुपीज पर अलॉटमेंट हमारा कब आ गया एप्लीकेशन पे? द सिंपल लॉजिक सेज मी दिस। मैम आपने ये क्यों निकाला? ऐसे ऐसे बस तुम निकालना, ये आदत में डालना कि जब भी ये सिचुएशन आए कि किसी भी बंदे का कोई भी पैसा एक्स्ट्रा अगर आप किसी और कैटेगरी में शिफ्ट कर रहे हो, तो हर कैटेगरी में शिफ्ट करने के बाद पर शेयर कितना आया वो निकाल लेना। पुट दैट इन योर हैबिट, वो मैं समझ में बताऊंगी। अब मैं अगला एक और चार्ट बनाऊंगी जिससे और क्लैरिटी आएगी। यहां पर हम 3 कैटेगरी लेंगे ताकि मैं तीनों कैटेगरी की आपको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। एनीबडी हैज एनी कंफ्यूजन? पिक्चर ऑल क्लियर? यस मैम। चलो बेटा, पहले केस और दूसरे केस में फर्क समझा क्या? पहले केस में बच्चा हमने पूरा रिफंड किया तो अलॉटमेंट पूरा आएगा। दूसरे केस में बच्चा मैंने अलॉटमेंट में 2000 शिफ्ट किया, यस, तो अलॉटमेंट कम आएगा बिकॉज पहले ही आ गया था। बेहतरीन बात है। चलो मैं एक केस करूंगी फिर हम सम्स की प्रैक्टिस करेंगे बेटा। ये केस करते ही आपको बहुत क्लैरिटी आएगी एज इन व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट ऑल दिस थिंग। चलो चले, मैं 3 कैटेगरी क्रिएट करती हूँ आपके लिए, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अब आप बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम ये कैटेगरी क्यों क्रिएट कर रहे हो, बिना कैटेगरी के सम्स नहीं होंगे। नहीं बेटा, क्वेश्चन जानबूझ के इसी तरह से बनाता है, इसीलिए वी आर ऑल्सो टॉकिंग दिस वे ओनली। आई नो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि मैम कंपनी के पास 3 कैटेगरी के शेयर होल्डर होंगे क्या? बेटा कैटेगरी है, बट हर कैटेगरी में अगर 10,000 शेयर है तो इसका मतलब 10,000 शेयर होल्डर है। अज्यूम कर लो बी कैटेगरी में 5,000 शेयर है तो 5,000 शेयर होल्डर है। अगर इतने वैलिड कैटेगरी के क्वेश्चन दे देगा इंस्टीट्यूट तो सब करने में 5-6 घंटे लग जाएंगे, समय नहीं होगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेसिक क्वेश्चन का क्रिएशन होता है जहां पर आप सब टाइप के सम्स को अच्छे से ऑप्ट कर सकते हैं। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पर मैं 3 कैटेगरी में डिस्कशन करूंगी, कैटेगरी ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा बेटा, नहीं तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। करेक्ट? चलो ऐसे ही आप लोग भी बनाएंगे। अप्लाइड शेयर्स, इसने 5,000 के लिए अप्लाई किया, इसने 6,000 के लिए अप्लाई किया, इसने 3,000 के लिए अप्लाई किया, तो मेरे टोटल अप्लाइड हो गए 14,000 शेयर्स। ये मेरे अप्लाइड शेयर्स है। सबसे पहले एप्लीकेशन का अमाउंट लिखा करो। अप्लाइड शेयर पे एप्लीकेशन, मैं यहाँ रुपीस कर देती हूँ तो अपने आप समझ जाना। इफ आई एम राइटिंग अबाउट शेयर्स आई एम टेलिंग नंबर्स, इफ आई एम टेलिंग ओनली एप्लीकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट रुपीस। 5,000 इंटू 2, अपना भैया कितना आएगा? 10,000। 6,000 इंटू 2, 12,000। 3,000 इंटू 2, 6,000, तो हो जाएगा 10, 12 प्लस 6, 28,000। आप चेक भी कर सकते हो, 14,000 इंटू 2 से 28,000 ही आएगा। मैं यहाँ रेट भी लिख देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है? जैसे ही आपका ये दोनों कॉलम फिल हो जाए ना बच्चा, सबसे पहले पहली एंट्री कर लो ताकि आपको पता हो कि आपको आगे की एंट्री कैसे करनी है, कौन से कॉलम से क्या एंट्री मिलती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
तो गाइस मेरे पास आया ही 28,000 है, तो एप्लीकेशन का खाता भी कितने से बंद होगा? 28,000 से। अब इसके बाद कंपनी हैज़ टू टेक अ मीटिंग, इट हैज़ टू अंडरस्टैंड एज इन क्या मेरे पास इतने शेयर्स है देने को। कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है। कंपनी का डिसीजन सुनो। जो मैं ये कॉलम लिखती हूँ ना रेड से, ये याद रखना आपको क्वेश्चन बताएगा, ये आपकी मनमानी नहीं हो सकती है, ये क्वेश्चन आपको बताएगा। तो रेड वाला कॉलम क्वेश्चन आपको बताएगा कि कैसे कैसे दे रहा है। कंपनी ने बोला कि जिन्होंने 5,000 मांगे हम उनको 5,000 शेयर्स देंगे, जिन्होंने 6,000 शेयर्स मांगे हम उनको 5,000 शेयर्स देंगे, और 3,000 वाले शेयर्स को मैं एक भी शेयर्स नहीं दे सकती बिकॉज मेरे पास उतने शेयर्स देने को है ही नहीं। मैंने कहा यार हद कर दी तुमने, बेचारे सी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया। गाइस सेंटिमेंट पार्ट पे मत जाओ, ये आपका काम नहीं है, ये रहने दो। ये सब आगे के कॉलम्स कौन बना रहा है? कंपनी, टू फाइनली टेक अ डिसीजन एज इन ज़्यादा पैसा कितना है, रिफंड कितना करना है, शेयर्स कितने देने हैं, एंड आगे की बातें हमें कैसे करनी है। अलॉटेड शेयर्स अलॉट करने के बाद, मतलब कितने शेयर्स हम किसको अलॉट करेंगे डिसीजन होने के बाद, अब फाइनली आप शेयर कैपिटल का अमाउंट डिसाइड कर सकते हो। और बच्चों याद रखो, शेयर कैपिटल का अमाउंट अब डिसाइड आप कर सकते हो। शेयर कैपिटल अपने फेस वैल्यू या उस फेस वैल्यू के इंस्टॉलमेंट से मूव होता है। सम फेस वैल्यू से नहीं चल रहा है इंस्टॉलमेंट पे, तो उस कैटेगरी को भी इंस्टॉलमेंट पे मूव करना पड़ेगा। तो याद रखना, शेयर कैपिटल सबसे पहले अलॉटेड शेयर्स और फेस वैल्यू के रेट से ही घूमता है। याद रखना, अलॉटेड शेयर्स विथ फेस वैल्यू का रेट, अलॉटेड शेयर्स विथ फेस वैल्यू का रेट। तो मेरे अलॉटेड शेयर्स 5,000 है और इस एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट रेट 2 है, तो 10,000 से ये भी घूमेगा 10,000 से। इसको तो हमने शेयर्स दिए ही नहीं, तो बताओ एप्लीकेशन में कितना आएगा? 20,000। अब मुझे बताओ कंपनी किस किस दायरे पे आ गई? मैम कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, कंपनी शुड शिफ्ट टू अलॉटमेंट। डू नॉट रिफंड बी कैटेगरी का। वाई आर यू नॉट अलाउइंग मी टू रिफंड बी कैटेगरी का? मैम बी का रिफंड मत करो, सी का करो। बी से एनीवेज आगे पैसे मांगोगे, पहले जो आया है वह धन है, रख लो ना। पहले दोगे फिर लोगे, उससे अच्छा दो ही मत तो कम लेना। सी को कुछ दिया ही नहीं तो लेने की नौबत ही नहीं आएगी, तो उसका सारा रिफंड कर दो। तो अलॉटमेंट में इसका कुछ शिफ्ट नहीं होगा। इसका 12,000 आया है, 10,000 रखा है, तो 2,000 शिफ्ट कर देंगे, इसका कुछ भी शिफ्ट नहीं होगा। समझ आया क्या मेरे बच्चों? मैम सरप्लस इतना ज़्यादा नहीं है, कैसे पता चला आपको? हमने तुरंत निकाल लिया। आपने हमसे कहा था पर शेयर का रेट निकालो, तो 2,000 रुपये पे 5,000 शेयर्स पे जब हमने कैलकुलेट किया तो पर शेयर आया ही हमें अभी तक 0.4 रुपीज़ है। अलॉटमेंट का 0.4 पहले आया है अब, और अलॉटमेंट का रेट कितना है? 3। इस कैटेगरी वाले से 3 लेंगे, उसमें से 0.4 पहले ही आ गया, तो इस कैटेगरी से 2.4 तो 2.6 तो अभी भी लेना बाकी है। ए कैटेगरी से पूरा 3 रुपया लेना बाकी है अलॉटमेंट का, बी कैटेगरी से 2.6 अलॉटमेंट का लेना बाकी है। इसका मतलब इतना सरप्लस है ही नहीं कि मैं एडवांस कॉल्स इन एडवांस या फर्स्ट कॉल के एडवांस में शिफ्ट हो जाऊं। एम आई क्लियर? अगर और ज्यादा सरप्लस होता तो मुझे फर्स्ट कॉल का भी कॉलम बनाना पड़ता, बट वो कैटेगरी आई नहीं है। तो याद रखना, शेयर कैपिटल देने के बाद आपका जो भी सरप्लस है, अगर उससे अलॉटमेंट एग्जॉस्ट होता है तो फर्स्ट कॉल का कॉलम बनेगा, फर्स्ट कॉलम एग्जॉस्ट होता है तो फाइनल कॉल का कॉलम बनेगा, बट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एग्जॉस्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है। एंड उसके बाद जो लास्ट कॉलम बनाएंगे वो बैंक का रिफंड है। ये बैंक का रिफंड कभी नहीं है, ये बैंक का रिफंड नहीं है, ये 6,000 पूरा का पूरा बैंक का रिफंड कर दिया मैंने। देखो, और गाइज अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 28,000 का बाइफर्केशन है कि 20,000 के शेयर्स, 2,000 का अलॉटमेंट, 6,000 का रिफंड। अगर आप ध्यान से देखो, ये 28,000 का बाइफर्केशन है, 20,000 के शेयर्स,
2,000 का अलॉटमेंट, 6,000 का रिफंड। तो गाइज ये डिसीजन सेकेंड एंट्री में लेने के लिए ऊपर का इतना बड़ा चार्ट बनाया। अब देखो मैं एंट्री क्या करूंगी। शेयर एप्लीकेशन एक टेम्पररी अकाउंट है, जितने से खोला उतने से बंद, 28,000 से बंद। मुझे बताओ शेयर कैपिटल कितने का दिया है, 20,000 का। अलॉटेड शेयर्स पे एप्लीकेशन का रेट, जो पैसा सरप्लस था वो हमने रिफंड कर दिया, कितना, 6,000। और एक कैटेगरी है जिनका सरप्लस हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, तो इसको अलॉटमेंट में शिफ्ट कर देंगे 2,000। इस 28,000 का बाइफर्केशन मिल गया क्या बच्चा? दिस इज नोन एज प्रो राटा अलॉटमेंट, जहां पर आई न्यू यू हैव सेंट सरप्लस बट आई एम नॉट रिफंडिंग यू, क्योंकि तुमने मुझसे ज़्यादा शेयर्स मांगे और मैंने तुम्हें कुछ ना कुछ तो शेयर्स अलॉट किया है। मैं रिफंड करूंगी फिर मांगूंगी, ऐसा कोई नहीं करता। तो ना रिफंड करो, कम मांग लेना बाद में, कम भेज लेना बाद में। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो अगर मैं आपसे नंबर ऑफ शेयर्स की ऐसे ही बाइफर्केशन मांगू, तो 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये, आपको 5,000 शेयर्स पे 0.4 आया है। 5,000 शेयर्स का 0.4 आया है, सॉरी नीचे जाएगा, 5,000 शेयर्स का 0.4 अलॉटमेंट का पहले आ गया। सिंपली इट इज एन एडवांस मनी, एंड एडवांस लायबिलिटी होता है तो अलॉटमेंट भी लायबिलिटी में है। और ये कितने शेयर्स थे बच्चा? ये 3,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से। कितने बच्चों को यहां तक बात समझ आ गई? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। अब गाइस एक बार मैं ये पॉइंट सिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। अलॉटमेंट वाला, अलॉटमेंट ड्यू करो। मैम अलॉटमेंट तो उन्हीं से मांगेंगे जिनको शेयर्स दिया है। शेयर्स 10,000 शेयर होल्डर को दिया 3 रुपए के हिसाब से। मांगना सबसे है, मांगना सबसे है। तुमने पहले क्या दिया क्या नहीं दिया मुझे उससे मतलब नहीं है, मांगना तो सबसे पड़ेगा। मांग लिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसे देने की बारी आएगी तो बंदा कहेगा मेरा 2,000 पहले से क्लोज हुआ हुआ है, ये लॉजिक सोच लो। या मेरा पहले से 2,000 डेबिट में पड़ा था, वो हमने क्लोज कर दिया, वो लॉजिक भी समझो। तीसरा लॉजिक से भी समझो, शेयर अलॉटमेंट एक टेम्पररी अकाउंट है, जितने से खोला उतने से बंद करना पड़ता है। खोला 30,000 से है, बंद 30 से होना चाहिए, बट उसका पार्शियल अमाउंट 2,000 पहले ही बंद हो रखा था। और तो बैंक में कितना आएगा? 28,000। मुझे बताओ अलॉटमेंट को बंद भी कितने से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से बंद करेंगे? 28,000। इसको अच्छे से लिख लेते। तो गाइज एक बार मैं लास्ट बार समराइज करती हूँ, कुछ बातों को याद रखना। एप्लीकेशन का खाता अप्लाइड शेयर पे चलता है, उसके बाद जितने भी खाते हैं शेयर कैपिटल के, सिक्योरिटी प्रीमियम, इन फर्दर वाले अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब अलॉटेड शेयर से घूमता है। पहली चीज, एप्लीकेशन का खाता एप्लीकेशन के रेट से घूमता है, बट जो वो सेकेंड एंट्री है ना, सेकेंड एंट्री वो बहुत अच्छी एंट्री है। वहाँ एप्लीकेशन का रेट यूज होता है शेयर कैपिटल के लिए, बट सरप्लस अगर आया है और वो आपने अलॉटमेंट में शिफ्ट किया है, तो उस अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा अमाउंट भी एप्लीकेशन पे आ सकता है, वो आपको निकालना पड़ता है। उसके बाद तो जैसे आपको सम को चलाना है आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? समझ आ गई क्या? 100%? चलो बच्चों अगर मैं इस एग्जाम्पल को रिवाइज करती हूँ, बहुत ही वेग एग्जाम्पल है। मान लो ये बंदा 16,000 शेयर्स अप्लाई करता था, मान लो। गाइस मुझे सारे नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे, जाने दो जाने दो। फिलहाल तुम्हें प्रोराटा अलॉटमेंट समझ गया क्या? तो प्रोराटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन तभी पॉसिबल है जब अप्लाइड शेयर्स आर मोर देन द कंपनीज लिमिट, वी कॉल इट ओवर सब्सक्रिप्शन।
प्रोराटा अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा ही कब, ओवर सब्सक्रिप्शन में। अदर देन दैट ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ये नॉर्मल सिचुएशन में, अंडर सब्सक्रिप्शन में या अप टू द लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन में ये कभी भी अप्लाई नहीं होता। रिफंड देना है, प्रोराटा अलॉट करना है या क्या करना है, क्वेश्चन बनाएगा। जनरली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन टेक सम मिक्स क्वेश्चन, वेरियन आपको कुछ को अलॉटमेंट में शिफ्ट करें, कुछ को रिफंड करें, कुछ को कुछ नहीं करें। दैट इज ऑल टुगेदर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। हमेशा याद रखना अलॉटेड शेयर्स की कैटेगरी में ही सम को चलाना है, अप्लाइड शेयर से सम नहीं चलता। अप्लाइड शेयर से पहली एंट्री करने के लिए आता है। बैंक से जो एप्लीकेशन के पैसे आए हैं, बैंक में जो एप्लीकेशन के पैसे आए उस सेकेंड एंट्री को डिसाइड करने के लिए जो 15 दिन का टाइम लिया जाता है, उस बीच में ये टेबल बनता है। अगर मैम अलॉटमेंट 20 सरप्लस हुआ तो फर्स्ट कॉल में शिफ्ट कर देना, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल में शिफ्ट करना है, टू शेयर फाइनल कॉल। मैम इन दोनों को कॉल्स इन एडवांस इसको भी नहीं लिख सकते, बेटा लिखना है तो लिख लो, बट मैं बच्चों को कहती हूँ क्यों लिखना, ये याद रखना जब शेयर होल्डर खुद से चला के एक्स्ट्रा देता है तो कॉल्स इन एडवांस। यहाँ शेयर होल्डर ने खुद से चला के एक्स्ट्रा नहीं दिया था, उसने दिया इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ शेयर्स ही वांटेड, बट उसको शेयर्स कम मिले, इस चक्कर में वो एक्स्ट्रा सरप्लस में कन्वर्ट हो गया। तो इंटेंशन वाज नॉट एडवांस बट इट टर्न्ड आउट इनटू एडवांस। चलो कितने बच्चों को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया गाइज? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलो 2 मिनट का फटाफट टाइम लो, गो थ्रू कर लो, एक बार थॉट दे दो एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सेड, एंड हम इमीडिएटली शिफ्ट कर जाएंगे अब अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन में हम वो शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश लेने वाली हूँ और प्रोराटा अलॉटमेंट का सम लेने वाली हूँ। अगर इसमें 4 फीचर्स और री इशू आएंगे तो मैं आपको पहले कुछ सम्स कराऊंगी प्रोराटा के, उसके बाद शेयर इशू और 4 फीचर वाला पॉइंट करेंगे, 4 फीचर और री इशू वाला। तो अभी अगर किसी क्वेश्चन में आ भी गया तो हम उस पार्ट को टच नहीं करेंगे। फटाफट सारे बच्चे 2 मिनट लगाइए और फटाफट सारे बच्चे गो थ्रू करिए सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारी जर्नल एंट्रीज को। एंड ये मैंने क्या निकाला है ये मैंने पर शेयर जो निकाला है, ये मैंने अप्लाइड शेयर से नहीं निकाला है। यहाँ पर कंट्रोल रखना, एक्स्ट्रा अमाउंट शिफ्टेड टू अलॉटमेंट डिवाइडेड बाय अलॉटेड शेयर्स, बिकॉज बच्चों को ये बात समझ आ गई है कि सिर्फ पहला कॉलम अप्लाइड शेयर पे चलता है और एप्लीकेशन अमाउंट का कॉलम अप्लाइड शेयर पे चलता है, आगे के कॉलम तो अप्लाइड शेयर पे चलते ही नहीं है। मैम अगर हमने पर शेयर नहीं निकाला तो बेटा निकालो ना, बस निकाल के रखो, ट्रस्ट में आपका फायदा है। अगर मेरा फ़ायदा हुआ ना तो सच में छोड़ देना, आपका फ़ायदा है तो निकाल के छोड़ो। आज कहाँ मैम अगर यूज़ नहीं किया तो हाँ हो सकता है यूज़ करें, हो सकता है नहीं करें, करा तो आपके लिए फ़ायदा होगा, नहीं किया तो आपको कहीं नुकसान नहीं है। इतना सा तो काम करना है, 2 वैल्यूज़ डिवाइड करने हैं, मेरे बच्चे मेरे लिए कह सकते हैं। चलो गाइस मैंने देखा है आप लोग वीडियोस देख रहे हो, सुन रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे हो अच्छा लगा ख़राब लगा, पूरा समझ आ रहा है। सबके पास मेरा नंबर है, आपसे हम फ्री हैं, आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो, तो फिर भी करो बेटा, ऐसे डरने या हेजिटेशन नहीं रखना है। मैम 2 मिनट हम स्टार्ट नहीं करेंगे काउंट करना? नहीं ठीक है, टाइम स्टार्ट्स, पिन ड्रॉप साइलेंस, एवरीबडी पे अटेंशन, गो थ्रू द कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल्स। स्क्रीन को देखेंगे बेटा, अपने रिटर्न नोट्स को देखेंगे, डू नॉट गो टू द स्क्रीन, अपने रिटर्न नोट्स को देखेंगे सारे बच्चे। ये चार्ट में नहीं देखी, चलो फटाफट सारे बच्चे रिवाइज करेंगे क्विकली एवरीवन। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। सारे बच्चों ने 2 मिनट का टाइम दिया था कि आप वो कॉन्सेप्ट्स को एक बार गो थ्रू करेंगे। मैंने कब जर्नल एंट्री को अलॉटमेंट में शिफ्ट किया, कब मैंने रिफंड किया, आई होप सबने देख लिया। मैंने आपके लिए एक चार्ट स्क्रीन पे छोड़ा था ताकि आप लोग इसको ध्यान से विजुअलाइज कर लेंगे, सबको ये बात समझ आ गई। कैन आई शिफ्ट टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस नाउ? यस मैम। एज सेड बिफोर 4 फीचर आएगा तो पॉज करूंगी, 4 फीचर के अलावा जो भी बातें होगी हम वो समझ में कर लेंगे।
फोरफीचर वाला पार्ट मैं पॉज कर दूंगी, उसकी जर्नल एंट्री फोरफीचर सिखाते ही हम उस आंसर्स के साथ मर्ज कर देंगे। चलो अब आ जाते क्वेश्चन पार्ट पे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स का। 1, 2, 3 एंड 4 मैंने क्लास में किया था। 5 मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप सारे बच्चों ने किया। 6 मैंने कहा था मैं आपको करवा दूंगी बिकॉज ये क्वेश्चन में था 6 और 7, बट वी डिड नॉट अप्रोच इट। अभी 6 और 7 को कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को शांति से पढ़ लेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन की सारी जर्नलिटी प्रैक्टिस करेंगे। बेटा कुछ नहीं कर सकती, कभी ठंड कभी गर्मी, क्या करें। चलो फर्स्ट मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ। एंड एज सेड बिफोर आई हैव अ पीडीएफ, सेम डू यू हैव। क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे दिखा के रीड करती हूँ तो बच्चों को समझ आ जाता है कि एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन इज टेलिंग। बी लिमिटेड ने परचेज किया एक असेट, कंपनी है, कंपनी ने एक असेट खरीदा 10,80,000 का फ्रॉम अपनी सी लिमिटेड। एक कंपनी ने दूसरे कंपनी से असेट खरीदा, इट्स ओके। कंसिडरेशन का मतलब होता है पेमेंट, जो वैल्यू थी उसका पेमेंट क्या था। was payable, oh my god, I am ready to make the payment only in equity shares, I am not ready to do it in any other way। इसका मतलब बी लिमिटेड सी लिमिटेड से खरीद रहा है कुछ, बदले में कैश या बैंक नहीं दे रहा है, बदले में शेयर्स दे रहा है, ठीक है अच्छी बात है। और शेयर्स की फेस वैल्यू याद रखना 100 है। बेटा याद रखना है, एक पॉइंट तो आप भूलना नहीं, जो अमाउंट है 10,80,000 मेरा अमाउंट है, तो इसका मतलब पेमेंट भी कितना करना है भाई बच्चों, पेमेंट भी मुझे 10,80,000 करना है। तो आपका फोकस 10,80,000 पे होना चाहिए, आपको पे 10,80,000 करना है। अब कैसे पे करना है, आपके शेयर्स पार पे हैं, प्रीमियम पे है, या वो सिचुएशन में डिस्काउंट पे है, वो सारी बातों पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके शेयर्स किस प्राइस पे इशू हो रहे हैं उसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ शेयर्स कम या ज़्यादा करेंगे, बट ये अमाउंट आपका फिक्स्ड है, पेमेंट 10,80,000 का ही होना है। क्वेश्चन कह रहा है आप ऐसी जर्नल एंट्री करो अज्यूम करते हुए कि आपके शेयर्स पार पे जा रहे हैं। अगर मेरे शेयर्स पार पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। आपके शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब मैम आपने कहा था 20% इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो मेरा प्रीमियम 20 है, तो बेसिकली यहाँ पर इशू प्राइस 120 है, और इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू के बराबर ही मेरा इशू प्राइस है, तभी तो हम इसको फेस वैल्यू बोल रहे हैं। अरे वाह रे मेरे बच्चों, क्या बात है, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। बस यही बातों का आपको ध्यान में रखना है। मैम इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर इशू एट पार भी है तो भी आंसर सेम आएगा, इशू एट प्रीमियम है तो भी आंसर सेम आएगा। कैसी बातें करते हो, वेरी गुड, सिंपल लॉजिक समझो। यहाँ पर एक आइटम का दाम 100 रुपये है और यहाँ पर एक आइटम का दाम 120 है, तो जब आपका एक आइटम 120 का है, ज़्यादा महंगा बिक रहा है, तो आप कम चीज़ें दोगे, नंबर्स गोज डाउन। एंड जब आपका चीज़ सस्ता है तो आप ज़्यादा चीज़ें दोगे, नंबर्स गोज अप। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बच्चे कह रहे हैं मैम शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का खाता मर्ज हो ही नहीं सकता, अब उसको स्प्लिट करना है, उसके कारण भी ये करना पड़ेगा। तीसरा लॉजिक, शेयर कैपिटल अपनी फेस वैल्यू से घूमता है, प्रीमियम को थोड़े उसमें मर्ज कर देंगे। इस चक्कर में बच्चे ने समझा अच्छा मैम, तो इसका मतलब मैम हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है इसमें। मैंने कहा कहो क्या। जो पेमेंट करनी है ना उसको उसके डिनोमिनेटर फेस वैल्यू से मत करो, उसका डिनोमिनेटर इश्यू प्राइस रखो। मतलब मान लो मुझे 10 लाख का पेमेंट करना है और मेरे पास एक चीज़ 150 की है या 100 है, वो हमें बताएगी कि मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम इज माय सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये सम को देखेंगे बेटा हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 गाइज, मैं ना एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन पार्ट का एक ही स्लाइड बनाती हूँ कि अगर किसी बच्चे ने मेरे से पीडीएफ मांगा, ऐसे मुझे पता है इसकी नौबत नहीं आएगी, बिकॉज आप लोग मेरे साथ क्लास के एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से घर पे करते हैं। चलो हमने असेट खरीदा, कौन सा असेट खरीदा पता नहीं,
तो मैं दोनों ऐसे आपको करके दिखाती, एग्जाम में ऐसे मत करना। हमने सन्ड्री असेट्स खरीदा, कितने का? 10,80,000। किससे खरीदा मेरा बच्चा? नाम मैं भूल गई, मेरे को ना बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड से। इट्स ओके, तुम यंग माइंड हो यार, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है और तुम्हारा ही होना चाहिए तेज बेटा। मेरा तो जो है देख, मैं तो सीए बन गई, आपको सीए में बनना है, आपके अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। आई एम 100% इन सपोर्ट विथ यू। थोड़ा सा योर मेमोरी इज बेटर, यू नो दिस, ठीक है। अब जब सी लिमिटेड को पेमेंट की बारी आई ना, एग्जाम में ऐसे नहीं दिखाएंगे, मैं जानबूझ के ऐसे दिखा रही हूँ। अगर पार के शेयर्स दे रहे हो और प्रीमियम के, मतलब इश्यू प्राइस पार पे कितना होगा? 100। अच्छा मैम, इसका मतलब पैसे इश्यू प्राइस के बेसिस पे आते हैं, शेयर्स फेस वैल्यू पे घूमता है, सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम से घूमता है। परफेक्ट। अब देखो मैम, देना 10,80,000 है रुपीज और एक शेयर का दाम है 100 रुपीज, तो मैम बेसिकली यहाँ हम 10,800 शेयर देने पड़ेंगे। 10,800 शेयर दूंगी जिसमें हर शेयर का दाम 100 है, तो ये पूरे एसेट का पेमेंट एग्जॉस्ट होगा। परफेक्ट। यहाँ 10,80,000 देना है, एक शेयर का दाम 120 है, तो 10,80,000 का पेमेंट एग्जॉस्ट करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैं 10,800 शेयर नहीं इशू करूंगी, मैं 9,000 शेयर इशू करूंगी भाई, 9,000 से। पता है क्यों? 9,000 शेयर से मैं उसको फेस वैल्यू का भी पैसा दे रही हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू भी पैसा दे रही हूँ ना, जा तो पैसा उसको जा ही रहा है ना। इसका मतलब याद रखना, एग्जॉस्ट 10,80,000 का पेमेंट करना है, बट कितने नंबर ऑफ शेयर्स, ज्यादा या कम, ये डिसाइड करेगा इशू एट पार है या प्रीमियम है। तो ध्यान से देखो, जब मैं सी लिमिटेड को पेमेंट करूंगी, सी लिमिटेड को मुझे पे करना है 10,80,000, सिंस मैं उसको सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल दे रही हूँ, तो मैं उसको 10,800 शेयर 100 रुपए के दूंगी, तब जाके 10,80,000 का पेमेंट मैं उसका एग्जॉस्ट कर पाऊंगी। क्लियर है? बट जब यहां पर मुझे सी लिमिटेड को पेमेंट करना, याद रखना पेमेंट रिमेन्स फिक्स 10,80,000, बट जब मुझे यहां पर सी लिमिटेड को 10,80,000 पेमेंट करना था ना भाई, तो यहां पर मैंने उसको शेयर इशू किया, उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू भी दिया, तो मैं 9,000 शेयर दूंगी 100 रुपए के हिसाब से, तो 9 ही लाख जा रहा है। तो इसका मतलब 9,000 आपको बचा हुआ 20 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा, तो अपने आप यहां पर 9 लाख आएगा। कैसे? 9,000 इंटू 100, और यहाँ 1,80,000 आएगा। कैसे? 9,000 इंटू 20। तो ये पॉइंट समझा? मुझे यही पॉइंट आपको बताना था। इसमें ज़्यादा दिमाग मत डालो, एक दिमाग के किसी कोने में फिक्स कर दो। पेमेंट फॉर एनीथिंग अदर देन कैश और बैंक, बैंक में जब पैसा आता है तब भी शेयर कैपिटल और प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बैंक की जगह असेट अगर दुकान में आ रहा है तो भी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम को स्प्लिट करते हैं। बट याद रखना, आपका कांस्टेंट पॉइंट असेट की वैल्यू है। असेट की वैल्यू डिसाइड करेगी कितने शेयर्स, डिपेंडिंग अपॉन द इशू प्राइस। एम आई क्लियर? यस मैम, आई एम डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। जो मैम एग्जाम में प्रेजेंटेशन ऐसे ही करेंगे? नहीं बच्चों, समझाने के लिए मैंने दोनों केस की एंट्री लेफ्ट और राइट किया है। आप नॉर्मल फॉर्मेट, मैम आप फॉर्मेट नहीं सिखाते बेटा, पिटाई हो जाएगी। फॉर्मेट मुझसे सीखोगे। फाउंडेशन में क्या किया, ग्रेजुएशन में क्या किया, फॉर्मेट इज लाइक अ जर्नल। अगला क्वेश्चन, मैम होमवर्क नहीं दूंगी? दूंगी ना, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करके आएंगे। वो फीचर और रीइशू पढ़ा दिया ना बच्चा, तो आधे से ज़्यादा समझना आपने ही करनी है, मुझे नहीं करने। मेरा काम है कॉन्सेप्ट पढ़ाना, प्रैक्टिस कराना, और मुझे पता है। अब आप कहोगे मैम आप मत ही पढ़ाओ, हमें सब समझ आ गया पहले चैप्टर का। आप सिर्फ मुद्दे वाला पॉइंट कॉन्सेप्ट इतना अच्छा पढ़ा देते हो ना कि आगे के सम अपने आप ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो अगला, कुछ कुछ बातें कह रहे भाई, प्रोमोटर्स को ये शेयर्स देते ना हमारी जान खाते यार, मुझे ये ठीक नहीं लगता, बट ठीक है क्वेश्चन बोल रहा है तो सुनो। डी लिमिटेड issued 2,000 shares, 100 each, as fully paid up to promoters
प्रोमोटर्स का मतलब है बाय गुडविल, कहीं पर प्रोमोटर अकाउंट डेबिट नहीं करते, इट इज ऑलवेज गुडविल फॉर देयर सर्विसेज, इट्स ओके। एंड 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज, ये जो बंदे होते हैं ना टाइपिंग करते, ये क्या करते, कॉपी करते वक्त रुपीज तो गायब कर ही देते। ऑफ 100 ईच, creditors are fully paid up to underwriters for underwriting services। बेसिकली मैंने दो टाइप के लोगों को शेयर्स इशू किया। पहला शेयर्स मैंने प्रोमोटर्स को दिया, दूसरा मैंने अंडरराइटर्स को दिया। अंडरराइटर्स को शेयर्स हम शौक से नहीं देते, उन्होंने जो सर्विसेज दी है उसके बदले में देते, उनकी सर्विसेज के बदले में उनको जो हम पैसा देते हैं उस सर्विसेज का नाम होता है कमीशन, इट इज़ नोन एज अंडरराइटिंग कमीशन। तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर, प्रोमोटर्स को शेयर देना गुडविल एंड अंडरराइटर्स को शेयर देना इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। हमने अंडरराइटर्स को दिए 1000 शेयर और प्रोमोटर्स को दिए बच्चा हमने 2000 शेयर। चलो आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान है। नो एट पार एट प्रीमियम, प्रोमोटर्स को देने की एंट्री क्या होगी बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, जितना लोड लो के मत पढ़ो, बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा। 2000 शेयर्स और ₹100 ईच। बस मैम इतने जीरो जो बैठाते हो ना, इतने तो हमने जीरो देखे नहीं है। अरे बेटा बहुत देखोगे बहुत पैसा कमाओगे, ये तो तुम्हें लगेगा मैम क्या से क्या बना दिया आपने हमको। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो नेक्स्ट, अंडर राइटर को आप कोई भी चीज़ दोगे तो उस कमीशन को बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन बिजनेस का क्या होता है? कंपनी का खर्चा, खर्चा डेबिट होता है। किसको पे करेंगे? अंडर राइटर्स को, जो कि कंपनी के क्या है? लायबिलिटी। और जब अंडर राइटर को पेमेंट कर रहे हैं, ना कैश ना चेक ना कुछ, बड़े लोगों ने उनको क्या दिया? शेयर कैपिटल। शेयर्स देने को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बढ़ा, लायबिलिटी कम हुई, पेमेंट पे। गाइस तुम सब बच्चे मेरे से ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रखा है, इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग आपको पता है। असेट बढ़ना, असेट घटना, लायबिलिटी बढ़नी, लायबिलिटी घटनी, तो आई थिंक नोबडी हैज़ अ प्रॉब्लम टू दिस। और अंडर राइटर्स को हमने कितने दिए? 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो बेसिकली वी हैव डन दिस। 1 लाख का अमाउंट आएगा बच्चा, यहाँ पर 1 लाख का अमाउंट आएगा। 1000 शेयर्स। So basically we have issued shares to two category of people. We have issued shares to the underwriters, we call it underwriting commission. When you issue shares to promoters, we call it goodwill. Done. अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो मुझे आपसे कराना था, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर इज इट रिलेटेड टू अलॉटेड इन फुल प्रोराटा अलॉटमेंट है, इंटरेस्ट की पार्ट है। गाइस अगर यहाँ कैश बुक मांगा भी है ना बच्चा, तो मैं आपको पूरी जर्नल एंट्री करा के दूंगी। कैश बुक की एंट्री कैश बुक में नहीं डाल के हम पूरी जर्नल एंट्री करेंगे। गाइस पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, चार्ट बनाएंगे। एम आई क्लियर? बिकॉज स्टार्टिंग में अगर मैं डायरेक्ट आपको कैश की एंट्री कैश बुक में शिफ्ट करवा दूंगी ना और रिमेनिंग एंट्री जर्नल में, तो आप उसका फ्लो नहीं समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मैं सारी जर्नल एंट्रीज एक जगह करूंगी, आप घर में उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कैश से सारी रिलेटेड जर्नल एंट्री कैश बुक में और बची हुई सारी जर्नल एंट्रीज जर्नल में। एम आई क्लियर? चलो शैल वी रीड द क्वेश्चन? यस मैम। चलो ऑन 1st अप्रैल, चलो क्या हुआ है 1st अप्रैल में देखेंगे। सॉरी मैम, इट्स 1st May, इट्स ओके। ऑन 1st May 2023, Superman Limited issued 5000 equity shares of 100 each. This is the face value, this is the number. एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 30, फाइनल कॉल पे 30। तो ये जो ब्रेकअप है ये 100 रुपीज़ को मैच करे, 20 + 30 + 20 + 30। एप्लीकेशंस पे रिसीव्ड अप टू 15 जुलाई फॉर 6000 शेयर्स, मतलब एक्सेस शेयर्स आ गए।
एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 जून। ये बातें मैंने कितनी बार कही है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में 15 दिन का गैप होता है। टू प्रिपेयर दैट टेबल टू अंडरस्टैंड एंड क्लैरिफाई एज इन कितने शेयर्स आए हैं और हम कितने दे सकते हैं। ओके, रुक जाएंगे यहाँ से। एप्लीकेंट्स फॉर 2500 शेयर्स वे अलॉटेड इन फुल। इसको आप एप्लीकेंट्स मतलब लोग, तो एप्लीकेंट्स जिन्होंने 2500 मांगा उनको पूरा दिया, इनको कैटेगरी ए मान लो या कैटेगरी फर्स्ट मान लो, कॉमा दोज 3000 शेयर्स वे अलॉटेड 2500 शेयर्स, ये कैटेगरी बी मांगो। जिन्होंने 3000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने 2500 दिए, ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं। और कैटेगरी और एप्लीकेंट्स, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेंट्स मतलब अप्लाइड शेयर्स, जिन्होंने 500 मांगे थे उनको रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है रिफंड। अब आप गाइस देख रहे हो, इन लोगों ने पूरे शेयर होल्डर को 3 कैटेगरी में डाल दिया। अगर एप्लीकेंट ने 2500 मांगा तो पूरा 2500 दिए, अगर एप्लीकेंट ने 3000 मांगा तो दिए 2500, अगर एप्लीकेंट ने 500 मांगा रिजेक्ट मतलब रिफंड। Amount due on allotment was received on 5th June. It's okay. The call was duly made on 1st July and 1st August. मतलब first call and final call अपने अपने समय पे किए गए थे. One shareholder did not pay the first call on 150 shares, which he paid with the final call together with interest. एक बंदा था जिसके पास 150 शेयर्स थे, उसने अपना फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के समय दिया इंटरेस्ट के साथ, बहुत अच्छा। अनदर शेयरहोल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल टिल द एंड, और एक शेयरहोल्डर ने फाइनल कॉल पे ही नहीं किया। होल्डिंग का मतलब हमेशा याद रखना अलॉटेड। होल्डिंग का मतलब है उसके पास फाइनली मैंने अलॉट, होल्डिंग मतलब उसके पास, और उसके पास कौन से आएंगे, जो कंपनी भेजेगी, और कंपनी कौन सा भेजती है, अलॉटेड शेयर्स। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज। गाइज मैं सिर्फ इस सम में सारी जर्नल एंट्रीज एक जगह करूंगी फर्स्ट थिंग, फिर आपको मैं उसी सम को दोबारा सॉल्व करके दिखाऊंगी, जहां पर कैश की एंट्री मैं कैश बुक पे शिफ्ट कर दूंगी, बची कुची एंट्री आपकी जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में रहेगी। तो प्लीज आई एम डूइंग एक्स्ट्रा टाइम इन दिस सम सो दैट यू हैव क्रिस्टल क्लियर पिक्चर एज इन प्रोराटा या ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे होता है, करेक्ट। इसमें कुछ वर्ड्स है, अलॉटेड, अलॉटेड का मतलब होता है शेयर्स अलॉटमेंट, इसमें कुछ वर्ड्स है होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब ये अलॉटेड शेयर्स। चलो शैल वी स्टार्ट। मैम डेट्स का क्या करेंगे, गाइज प्लीज पुट एन एम्फेसिस ऑन डेट एट फ्रॉम योर साइड। जब भी जर्नल करोगे डेट डाल देना, इशूड अप्लाइड, इशूड अप्लाइड। इतना फंसी मत होना डेट को लेके, इंस्टीट्यूट डेट पे इतना इंपॉर्टेंस या बहुत आपको स्ट्रेस नहीं देता। आप भी अपने आप को अननेसेसरी फंसी मत बना लेना कि ये डेट हमें पता नहीं, ये डेट जाननी है, ये डेट हमें जाननी है। इज अ पॉइंट क्लियर। चलो क्या मैं सबको स्टार्ट करूं, बड़ा क्वेश्चन है, यू हैव टू स्टे रिलैक्स। मैं क्वेश्चन को अपने पीडीएफ से भी रीड करती हूँ, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को रीड करूंगी अपने पीडीएफ से, मैं वापस से सॉल्यूशन में उस चीज की प्लॉटिंग करूंगी। चलो we will be starting with question number 8. Okay. On 1st May 2023, Superman issued 5,000 shares of ₹100 each. इसका मतलब the maximum limit is 5,000. फेस वैल्यू का ब्रेकअप लिख लेने में हमेशा बेटर रहता है। इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ ब्रेकअप ऑफ फेस वैल्यू। ओके मैम, 100 का ब्रेकअप कर लो भाई, 20 30 20 30। डू नॉट रीड, स्लीपिंग में मत रीड करना, स्लीपिंग में रीड करोगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अपना एप्लीकेशन कहता है 20, भाई अपना अलॉटमेंट क्या कह रहा है, अपना अलॉटमेंट बोलता है 30, अपना फर्स्ट कॉल क्या बोलता है बच्चा 20, अपना फाइनल कॉल क्या बोलता है बच्चा 30। ओके चलो अब चार्ट बनाना पड़ेगा, ये तो मैं प्लीज बना लेती हूँ ताकि मेरे लिए हैंडी रहेगा। एप्लीकेशंस रिसीव 6,000 शेयर्स ब्ला ब्ला। गाइस कभी भी 6,000 की बात नहीं करेंगे, कैटेगरीज वाइज बात करेंगे।
मैम हम भी ये बना ले, अपने मन से बना लो। कैटेगरी ए 1 2 3 भी लिख सकते हो बेटा, सीमा गीता रीता जिसका भी नाम लिखना है, घर वालों का नाम जो मर्जी कैटेगरी में लिखना है लिख लो। आई एम मोर कंफर्टेबल विथ ए बी सी। सबसे पहले भाई ऊपर लिख दो अप्लाइड, और गाइज यहाँ पर मैं ना नंबर्स की बात कर रही हूँ, अप्लाइड शेयर्स। और सबसे पहले अप्लाइड शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा चुपचाप ले लिया करो, बहुत दिमाग मत लगाया करो। जब मैं एप्लीकेशन लिख लूँ तो समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट मनी। व्हेन आई एम टेलिंग ओनली अप्लाइड इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स। चला चलो चलो करते हैं। एप्लीकेंट्स फॉर 2500 वे अलॉटेड इन फुल, इसका मतलब पहले एप्लीकेंट की कैटेगरी 2500 है, फिर 3000 वे अलॉटेड 2500, इसका मतलब तुमने कितने के अप्लाई किया 3000, एंड 500 में रिजेक्टेड, बेहतरीन 500 को रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आप देखेंगे अप्लाइड शेयर्स मेरे 6000, क्वेश्चन का अप्लाइड शेयर और आपके चार्ट का ब्रेकअप ऑफ अप्लाइड शेयर आपस में मैच करने चाहिए। करो पहली एंट्री, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अप्लाइड शेयर्स पे एप्लीकेशन का रेट 20 6000, बट ये आप चाहो तो यहाँ पर मैं क्रॉस चेक कर सकती हूँ, 6000 इंटू 20 1,20,000 भी आप लिख सकते हो। बहुत मन नहीं है तो आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हो। 2500 इंटू 20 50,000, 3000 इंटू 3000 इंटू 20 60,000, 500 इंटू 20 इट कम्स 30,000, 50 प्लस 60 प्लस 30। समथिंग वेंट रॉन्ग। ये 2500 का शायद गलत लिख दिया मैंने। हाँ 500 का क्या कर रहे थे मैम, हाँ ये गलत लिख दिया बेटा, ये 10,000 है, सॉरी। चलो आगे 1,20,000। तो यहाँ पर कैसे भी जोड़ लो, या तो अप्लाइड इंटू एप्लीकेशन का रेट करोगे तो भी चलेगा, कैटेगरी वाइज अप्लाइड इंटू एप्लीकेशन का रेट करोगे तो भी चलेगा। दिस कम्स 1,20,000, दिस कम्स 1,20,000। माम समझ आ गया, बहुत अच्छा। चलो अब आते हैं हम अगले पार्ट में। प्रॉब्लम ये है कि ये जो एप्लीकेशन का खाता है ये एक टेम्पररी अकाउंट है। कंपनी 15 दिन लगा के इस टेम्पररी अकाउंट को बंद करने का डिसीजन लेती है, और वो डिसीजन की आगे की एंट्री क्रेडिट के खाते चार्ट बताता है। एंड नाउ व्हाट इज द चार्ट टेल्स? द चार्ट टेल्स, फर्स्ट बताओ आपके अलॉटेड शेयर्स के नंबर्स क्या है। मैंने आपको कहा था ये हमेशा आपका क्वेश्चन देगा, तो याद रखना ए को 2500 शेयर्स दिए हैं, हमने बी को भी 2500 शेयर्स दिए हैं, सी भैया को हमने कहा भाई हम तुमको कुछ नहीं देंगे। तो देखो आपके अलॉटेड शेयर्स कंपनी के एमओए से मैच हो गए। कंपनी कैन नॉट गो अवे फ्रॉम एमओए प्रोविजंस, रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ, एमओए में जो लिखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अलॉटेड शेयर्स एक बार डिसाइड हो गया उसके बाद आपको शिफ्ट करना है उन अलॉटेड शेयर्स को उन शेयर होल्डर के घर पे। तो जब आप घर पे उनको भेजोगे तो वो बन जाते हैं ओनर। ओनर को क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। अब इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। मांगा 2500 शेयर्स, दिया 2.5, तो पूरे 50,000 शेयर का शेयर कैपिटल बन जाएगा, पूरा 50,000 का अमाउंट शेयर कैपिटल बन जाएगा। मांगा 3, दिया 2.5, तो सिर्फ 2,500 का आपको शेयर कैपिटल मिलेगा, बाकी सरप्लस शिफ्ट होगा। मांगा 500, दिया एक भी नहीं, तो आपका तो शेयर कैपिटल बनता ही नहीं है, बिकॉज आपके घर शेयर्स गए नहीं। जब शेयर्स ही नहीं गए आप ओनर नहीं बने, जब आप ओनर नहीं बने तो काय का शेयर कैपिटल आपको चाहिए, जब आप ओनर नहीं बने तो आप काय का शेयर कैपिटल आपको चाहिए। ओके मैम। शेयर कैपिटल के बाद आप अलॉटमेंट में शिफ्ट करोगे, बट अलॉटमेंट में सब कुछ शिफ्ट नहीं करेंगे।
अगर सरप्लस है तो शिफ्ट करेंगे। 50,000 का 50,000 शिफ्ट हो गया, इसका मतलब इसका 1 रुपया भी सरप्लस नहीं है। 60,000 का 50,000 शिफ्ट हो गया, इसका मतलब सरप्लस कितना है? 10,000। 10,000 का एक भी शिफ्ट नहीं हुआ है। आई नो सरप्लस है, बट वो सरप्लस सरप्लस नहीं कहलाएगा, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है हमने उसको रिजेक्ट किया है, तो फॉर श्योर उसका पैसा तो भाई उसके घर पे गया। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस मैम। अगर मैं आपसे पूछूं अलॉटमेंट का क्या रेट से पैसा एप्लीकेशन पे आ गया, तो आप कहोगे 10,000 डिवाइडेड बाय अलॉटेड शेयर्स 2,500। 10,000 डिवाइडेड बाय अलॉटेड शेयर्स 2,500, तो याद रखना 4 रुपये। 4 रुपये से पर शेयर का अलॉटमेंट एडवांस पे एज एन एडवांस एप्लीकेशन पे आ गया। ये सिर्फ निकाल के छोड़ दो, मैं आगे इसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगी, बट हर सम में आप लोग निकालोगे जब भी देयर इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड बिकॉज यू हैव अप्लाइड फॉर मोर नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखो 1,20,000 टैली हो गया क्या? 1,20,000 का 1,00,000 शेयर कैपिटल, 10,000 अलॉटमेंट, 10,000 रिफंड। हियर वी मैच द एंट्री। 2 शेयर कैपिटल 1,00,000, 2 शेयर अलॉटमेंट 10,000, 2 रिफंड 10,000। डन। अब अप्लाइड शेयर को देखना भी मत, पूरा सम अलॉटेड शेयर पे शिफ्ट हो जाएगा। अब उन्हीं लोगों से फोन पे बात होगी जो मेरे शेयर होल्डर है, और मेरे शेयर होल्डर कौन है? अलॉटेड वाले, बाकी नहीं है। तो बेटा अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने अलॉटेड शेयर्स हैं? मेरे अलॉटेड शेयर्स 5,000 है। अलॉटमेंट का रेट कितना है? 30। 5,000 इंटू 30, 5,000 इंटू 30, तो बेटा मेरे पास ड्यू होगा 1,50,000। मेरे पास ड्यू होगा 1,50,000। अब देखो शेयर अलॉटमेंट 1,50,000 से ड्यू हुआ है, बट उसका पहले ही 10,000 बैंक में आ चुका, तो मैम बैंक में हमारे पास पैसा आएगा 1,40,000। ये लॉजिक भी क्लियर है। और जो अलॉटमेंट एक टेम्पररी अकाउंट था जिसको आपने ऑलरेडी बंद कर दिया है, अब उसको वापस थोड़े बंद करेंगे, तो बचा हुआ अलॉटमेंट बंद होगा। बचा हुआ अलॉटमेंट कितना है? 1,40,000। याद रखना अलॉटमेंट का खाता पहले ही 10,000 से क्लोज हो चुका था, हमने बाद में ड्यू किया है, तो अब वापस उसको 1,50,000 से क्लोज नहीं करेंगे, 1,40,000 से क्लोज करेंगे। कंबाइंड होलिस्टिक लेवल पे शेयर अलॉटमेंट का खाता बंद होना चाहिए। हाउ मेनी पीपल आर क्लियर विद दिस? 100% क्लियर? गाइज इस सब में क्या मैजिक था, आपके साथ क्या बेनिफिट था? अलॉटमेंट पे कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है। जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो आगे में है कि कोई बंदे का फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे आया, कोई बंदे का फाइनल कॉल नहीं है। इसलिए आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि मैंने ये रेट क्यों निकाला। अभी आप ये 4 रुपये के रेट से खुश नहीं हो, बट आगे आपको समझेगा कितना फायदा है उस रेट को निकालने का। तो ऑलवेज व्हेन यू शिफ्ट द सरप्लस, कैलकुलेट द रेट ऑफ एक्सेस सरप्लस। चलो कम टू द 5th एंट्री। अब मैम क्या करेंगे? ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे बेटा। अब क्या समय पे चालू हो जाओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5,000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से ही मांगेंगे भाई, हम तो भैया अपना 1,00,000 ही मांगेंगे। अब आता है समय पे क्या खराब हुई मेरी चीजें। The call was duly made. One holder did not pay the first call on 150 shares. 150 shares पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं आया, कोई बात नहीं। तो जो पैसा आया वो बैंक में जमा हो जाएगा। जो पैसा मांगा और आया नहीं, आगे आने की गुंजाइश है, वो मेरा क्या कहलाता है? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स बाय नेचर असेट होता है, पहली बार क्रिएट करने पे डेबिट होता है। टू शेयर फर्स्ट कॉल
शेयर फर्स्ट कॉल एक टेम्पररी अकाउंट है, जितने से खोला उतने से बंद. वी ओपन इट विथ 1 लाख इन डेबिट, वी नीड टू क्लोज इट 1 लाख इन क्रेडिट. 150 लोग वैसे थे जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो 150 शेयर्स पे 20 रुपये के हिसाब से 3000 पैसा नहीं आया. तो बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 97,000 बैंक में आ गया. समझ आया? मैम ये बहुत अच्छा स्कीम है आपका, बैंक में बैलेंसिंग फिगर डालना, मेरा भी फेवरेट है बच्चा. अब आते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू किया, पैसे आए नहीं. अब आते हैं फाइनल कॉल में भी बहुत सारी चीज़ें हुई है. फाइनल कॉल में भी बहुत सारी चीज़ें हुई है. देखते क्या बातें करें. मैम ड्यू कितने से करेंगे? ड्यू में तो सोचा ही मत करो, जितना उस समय का कॉल है उतने से ड्यू करो. एरियस वेरियस, पुराना एरियस नया एरियस, सब बेकार की बातें. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स है? 5000. किस रेट से? 30. 1.5 लाख ड्यू करेंगे. सिर्फ देखो मैं कैसे बोल बोल के एंट्री को करती हूँ. अब क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है सुनो. क्वेश्चन हमसे बहुत सारी बातें कर रहा है. क्वेश्चन कह रहा है बैंक में पैसा तो आएगा ही आएगा, वो तो ऑब्वियसली है. शेयर फाइनल कॉल एक टेम्पररी अकाउंट है, पहले कभी भी बंद नहीं हुआ है, पहली बार बंद होगा, तो जितने से वो खुला हुआ है उतने से बंद हो जाएगा. ठीक है. इस समय आपके साथ दो बातें हुई है. पुराना कॉल्स इन एरियस का पैसा आया है, तो जब पुराने कॉल्स इन एरियस का पैसा आएगा तो पुराना कॉल्स इन एरियस बंद होगा. बंद कर दो. टू कॉल्स इन एरियस, कितना है पुराना कॉल्स इन एरियस? 3000. करेक्ट. नया कॉल्स इन एरियस इस बार क्रिएट हो गया. कितने शेयर होल्डर पे? 100 शेयर होल्डर पे. नया कॉल्स इन एरियस फिर से क्रिएट हो गया नए शेयर होल्डर पे, बट वो फाइनल कॉल पे क्रिएट हुआ है. तो कॉल्स एंड एरियर्स, ये मेरा बच्चा न्यू है, दिस इज अ न्यू वन. मुझे पता कितने शेयर्स हैं. इट इज 100 शेयर होल्डर. फाइनल कॉल के 100 शेयर होल्डर, फाइनल कॉल का रेट 3000. तो गाइस ये याद रखना, 150 शेयर्स पे 20 रुपये के हिसाब से है, ये 100 शेयर्स पे 30 रुपये के हिसाब से है. ये फर्स्ट कॉल का डिस्कशन कर रहा, ये फाइनल कॉल का डिस्कशन कर रहा. अब जो भी बैलेंसिंग फिगर है भैया बैंक में दे दो. तो बताओ बैंक में चुपचाप बताओ कितना आएगा? 1.5 लाख. कहानी समझिए क्या बेटा? बेटा बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है. देखो ना कितने स्मूथली मैंने स्टार्ट किया. जो पैसा आएगा बैंक में डाल दो. कॉल्स इन एरियस न्यू, कॉल्स इन एरियस ओल्ड. ऐसा कोई न्यू ओल्ड होता नहीं है. पहले जो हुआ था उसको मैं ओल्ड बोल रही हूँ, नया जो हुआ उसको मैं न्यू बोल रही हूँ. अब इंटरेस्ट की बात आ रही है, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट तो हम कैलकुलेट कर लेंगे. कॉल्स इन एरियस, फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियस फाइनली आ गया भाई, वो आ गया. अब आया तो पैसे लेने की नौबत आएगी ना मेरी. कॉल्स इन एरियस का मतलब मांगा और दिया नहीं, तो कंपनी आपसे इंटरेस्ट लेगी. लेने की एंट्री बताओ क्या होगी? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस. ये ओल्ड कॉल्स इन एरियस के इंटरेस्ट की बात कर रही है. जब बैंक में पैसा आ जाएगा तो बताओ क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर. बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा बच्चा? 3000 पे बच्चा 5%. 3000 पे 5% निकालते हैं बच्चा, कितने महीने आएंगे? इसका ड्यू डेट था 1 जुलाई. ड्यू से पेमेंट रिसीव का, तो 1 जुलाई ये ड्यू होता. ड्यू से पेमेंट रिसीव पे जाता है और पेमेंट की डेट 30 अगस्त थी. तो इसका मतलब 2 महीने के लिए मैंने कितनी बार पकाया है? कॉल्स इन एरियस ड्यू से लेकर पेमेंट रिसीव, कॉल्स इन एडवांस रिसीव से लेकर ड्यू तक, वही उसका गैप होता है. 3000 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1200. 25 रुपये, 25 रुपये, 25 रुपये, 25 रुपये. Anyone has any confusion? The entire journal entry has been done. I have not taken care of date while writing. I have not taken care of the narration while writing. Narration should start with being first call made, being for calls money received, being arrears journalized, being application received. सिर्फ being करके इंग्लिश के वर्ड्स झाड़ देना. कितने बच्चों को यहाँ तक बात समझ आ गई?
दिस इज द ओवरऑल जर्नल एंट्री। बट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हम ऐसे आपसे बात नहीं मानेंगे, हमें चाहिए कौन सी एंट्री कैश बुक में जाएगी, और जो एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी उसको जर्नल में शिफ्ट कर देना। तो बेटा मैं कैश बुक के लिए पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ, और जर्नल एंट्री में क्या शिफ्ट करूँगी उसके लिए रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। बट बच्चों आपके पर्पस के लिए कैश बुक मैं बता देती हूँ कैसा दिखता है, सिंपल कैश अकाउंट जैसा दिखता है। वहाँ जर्नल एंट्री के फॉर्म में चीज़ें नहीं दिखेगी, लेजर पोस्टिंग के फॉर्म में चीज़ें दिखेगी। कैश आया तो डेबिट में, कैश गया है तो क्रेडिट में, दैट्स इट। कैश बुक बोलते हैं बट दिखता ये कैश अकाउंट जैसा है, बट कैश बुक होता जर्नल है, इसलिए है कैश बुक जर्नल का पार्ट। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई भी बच्चे को कोई डाउट, एनी डाउट? चलो अब बताना कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी। वेरी गुड, चलो आई एम यूजिंग नॉट दिस कलर, आई हैव टू यूज सम ब्राइट कलर्स। ग्रीन यूज कर रही हूँ बेटा बैंक की एंट्री के लिए, आई एम यूजिंग दिस, ठीक है, पुराना वाला इरेज कर रही हूँ। वेरी गुड, ये एंट्री कहाँ शिफ्ट कर देना? कैश बुक में, टू शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री में ये वाला आधी एंट्री जाएगी जर्नल में, आधी एंट्री जाएगी लेजर में। कौन से? कैश बुक में। तो गाइज यहाँ पर ना आपको स्मार्टली प्ले करना होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, ये जो 1,10,000 की एंट्री है वो अलग जाएगी, और ये बैंक की एंट्री अलग जाएगी। मैं आपको स्प्लिट करके दिखा दूँ क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,10,000, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट 1,00,000 और 10,000, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 10,000, टू बैंक 10,000। ये ऐसे स्प्लिटिंग होती है। इट हैज कॉमन डेबिट ऑफ बैंक एंड क्रेडिट ऑफ बैंक, एंड इट हैज रिमेनिंग जर्नल। ये पूरी एंट्री बैंक को नहीं थी ना, यहाँ पूरी एंट्री बैंक को थी, इसलिए कैश बुक में शिफ्ट कर दिया। इसमें एक पार्शियल एंट्री बैंक की है, बाकी जर्नल की है। एनीथिंग रिलेटेड टू बैंक विल गो इन बैंक, एनीथिंग रिलेटेड टू नॉन बैंक विल गो इन जर्नल। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पर ये एंट्री जाएगी बैंक में, और ये एंट्री जाएगी आपका जर्नल में। ये एंट्री जर्नल में, ये एंट्री बैंक में, ये एंट्री जर्नल में डाल देना। इसको भी दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, बिकॉज एक एंट्री बैंक की है, एक नॉन बैंक एंट्री है। बैंक की एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 97,000, और नॉन बैंक एंट्री जाएगी कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 3,000। दैट्स इट। लिख दूं क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल और कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। ये 97 से दोनों आएगा, ये 3 से। इसका मतलब आपको जब बैंक और जर्नल मांगी जाती है तो बैंक की एंट्री बैंक में, जर्नल की एंट्री जर्नल में। बट होता क्या, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने सारी एंट्री एक जगह की, और उसमें आपको बैंक की एंट्री बैंक में लेके जानी है और जर्नल की एंट्री जर्नल में। तो अगेन ये जाएगा अदर में, ये जाएगा ओ, ये जाएगा आपका कैश बुक में, ये जाएगा आपका जर्नल में। फिर इस एंट्री को भी आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर स्प्लिटिंग। तो याद रखना बैंक वाली एंट्री जाएगी कैश बुक में, बाकी सब बची कुछ एंट्री जाएगी जर्नल में, स्प्लिट कर लेना। ये एंट्री जाएगी अदर्स में, ये एंट्री जाएगी कैश बुक में। समझ आ गया क्या? और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर भी अगर आपको देखना है बच्चा, मैं अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करूंगी, आपके मॉड्यूल में इसका सॉल्यूशन दिया है। बैंक की एंट्री कैश बुक में, नॉन बैंक के ट्रांजैक्शन जर्नल में। आप वहां से भी चेक कर सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है। मैंने पूरे सम को फुल फ्लेजेड आपको करके दे दिया है। अब आपको इसका स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चलो अगला सम मेरे को एक बार देख लेने दो। नहीं बेटा, अब अगले सम में फोरफीचर और रीइशू आ जाता है, फिर से फोरफीचर आ जाएगा, फोरफीचर आ जाएगा,
तो याद रखना, आप प्रोराटा अलॉटमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए फीचर का आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर में क्लैरिटी लाऊंगी तो मैं आपको आगे की और सम सिखा पाऊंगी। तो अगला कॉन्सेप्ट जो मेरा होने वाला है फीचर का होगा। फीचर के कॉन्सेप्ट फिर बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस। यहाँ तक बताओ बच्चों, कितने बच्चों को क्लियरली समझ आ गया? यहाँ तक मुझे बताएंगे फटाफट कितने बच्चों को समझ आ गया? ऑल क्लियर? एनीवन एनी डाउट? अगला कॉन्सेप्ट वीडियो कौन सा होगा? फोर फीचर्स एंड रीइश्यू विद द सम्स प्रैक्टिस, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग माय लेक्चर, यू आर लविंग इट एंड यू आर स्टडीइंग इट हार्ड। प्लीज स्टडी। सबके पास पीडीएफ पहुंच गए हैं एंड सबके पास नोट्स की हार्ड कॉपी तो अभी नहीं पहुंची है, बिकॉज वी आर इन द प्रोसेस ऑफ जस्ट प्रिंटिंग इट, बिकॉज I got delayed with the 20-25 days of my process because of some medical emergency at my place, and trust me, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था बेटा इसमें, बहुत ज़्यादा। रीज़न सम नोज बट आई रियली डोंट वांट टू डिस्कस इट अगेन एंड अगेन। तो बच्चों फटाफट आपकी बुक आप तक पहुंच जाएगी। जब तक आपकी बुक नहीं पहुंचती बेटा, आई मेक श्योर कि मैं आपको पीडीएफ आप तक पहुंचाऊँ, आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करने दूँगी। चलो तब तक के ले लेते हैं अलविदा। signing off, your favorite accounts mentor, account faculty, your friend. Chalo, thank you so much. Your Sneha. Bye everyone.